अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीना अली चैनल पर आप सबको खुशामदीद, सलाम, वेलकम। काफ़ी अरसे के बाद एक स्ट्रीम कर रही हूँ, उसकी वजह ऑलरेडी आपको पता, जब आवाज़ जो है वो साथ ना दे, खांसी हो तो फिर प्रोग्राम का मज़ा ख़राब हो जाता है। बड़ी मेहनतों से हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो ज़ाया ना जाए इसलिए वेट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू द ट्रैक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रीम्स को दोबारा से रिवाइव कर रही हूँ। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हमारे साथ स्टेज पर हाजिरा रिवर्ट सिस्टर एक्स हिंदू रह चुकी हैं और आज के टॉपिक के लिए बेहतरीन कैंडिडेट हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। अक्सर सनातनियों को अस्सलाम आपने वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजिरा, थैंक यू आप आई। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर जो है वो सनातनियों को सुना होगा इनकी शादियों में, इनकी मूवीज जो हम देखा करते हैं, तो जी दुआएं क्या दी जाती हैं उनको उनको क्या कहा जाता है कि तुम्हारी राम सीता जैसी हो, राम सीता जैसा तुम्हारा संगम हो, राम सीता जैसी जो है वो आप लोग पार्टनर्स एक दूसरे को मिले। पॉइंट ये पैदा होता है कि अगर ये एक आइडियल कपल है तो उसके रीजंस क्या हैं, और अगर ये आइडियल कपल नहीं है तो उसके रीजंस हम बयान करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमने तो फिर इस काम के लिए अपना दिन रात जो है वो वक्फ कर दिया है। आप लोगों से कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज की स्ट्रीम्स का जो है वो फर्स्ट हाफ हम लोग लिंक्स आपको पहले ही दे देते हैं। अभी फिलहाल लिंक ओनली फॉर सिस्टर्स है, लेडीज के लिए है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिस्टर्स हमसे बात कर सके। इंशाल्लाह अगर ईमान यूनियन के मेल विंग में से कोई ज्वाइन हमें करता है, भाई हमें, तो हम इंशाल्लाह कॉलर्स जो है वो सारे कॉलर्स को हम ऐड कर पाएंगे। मैं गुजारिश करूंगी कि अगर कोई ईमान यूनियन मेल विंग में से कोई है भाई, तो वो भी ज्वाइन हमें कर सकते हैं। लिंक मैं पब्लिक में पिन भल के कर देती हूँ। आज का टॉपिक यही रहेगा, और ये लिंक आज हमने पहले क्यों दिया है, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि क्या राम सीता जैसी जोड़ी होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए मेल हजरात जो है वो कमेंट्स में लिखें कि राम सीता जैसी जोड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए, और फीमेल्स जो हैं वो हमें स्टेज पर ज्वाइन कर सकती हैं। बाकी सिस्टर्स भी हमें ईमान यूनियन की थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। मैं लिंक जो है वो पब्लिक कर लेती हूँ। जोड़ी पर बात आई कि एक जोड़ी जो है वो राम सीता जैसी बड़ी वायरल हो रही है, उसके पीछे जो है वो राम सीता वाले सॉन्ग्स भी लग रहे हैं, बल्कि इनको तो आजकल सीता का स्वरूप माना जाता है। तो इस जोड़ी को कैसे भुलाया जाए, जरा तब तक जब तक मैं पिन लिंक कर दूं, लिंक को पिन कर दूं, तब तक आप लोग जरा ये राम सीता की जोड़ी के बारे में आपके क्या तासुरात हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इस धोने के लिए पानी नहीं है? चड्डियों से कपड़ों से मैं पहुंचती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो। हाँ जी, ये भी एक जोड़ी बड़ी फैंटेसाइज हो रही है और सनातनी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आजकल कलयुग की जो राम सीता की जो जोड़ी है, वो हम सचिन और सीमा को जो सनातनी है वो मानते हैं। लिंक जो है वो पब्लिक कर दिया गया है सिस्टर्स के लिए। सिस्टर्स हमें ज्वाइन कर सकती हैं और बता सकती है कि वो क्यों जो है वो इस कपल को आइडल कपल नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो उसके लिए सनातनी महिलाएं आकर जो है वो बात कर सकती है। लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा सचिन है, लेकिन हम जिस लप्पू के बारे में आज बात करेंगे उसको जरूर इंशाल्लाह जो है वो हम सामने लेकर आएंगे। हाजरा राम सीता की जोड़ी, बल्कि राम को जो है वो एक बेहतरीन पति माना जाता है, ऐसा ही है हिंदुस्तान में। जी हाजरा, माइक अनम्यूट कीजिए। जी सिस्टर, ये हकीकत है। कोई भी, और ये इनकी हरकतों में भी दिखाई देता है हिंदू लोगों के,
कि कोई भी शॉर्ट्स होती है, वीडियोस बनाते हैं ये लोग, कोई लव कपल के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, ये शिव पार्वती, ये सीता राम, इनके गाने, इनकी क्लिप्स वगैरह उठा उठा के डालते हैं। बेसिकली वो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये सबसे बेस्ट जोड़ी है, दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी है। शिव पार्वती को वो बोलते हैं कि दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी है ये, सबसे पहला लव कपल है, इस तरीके की चीजें। लेकिन आज फिलहाल हम राम सीता पर बात करने जा रहे हैं, तो ये भी हकीकत है किस तरीके से बोला जाता है, सोचा जाता है। और जो अपने आप को आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमानों से होड़ करने के लिए कुछ हिंदू जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, ये तक इस तरीके से बनने लग गए हैं। इनकी शॉर्ट्स रील्स ये भी सामने आई है कि तू मेरा राम मैं तेरी सीता, तू मेरा शिव मैं तेरी पार्वती। तो ये सारी चीजें हैं, वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये सवाल इनसे पूछे जाएंगे, और मैं ये बोलती हूँ कि जितनी भी इन चीजों में बिलीव करती हैं हिंदू औरतें, हिंदू लड़कियां, कि वाकई में ये हमारे धर्मों से, सब हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मोहब्बत के, प्यार के, पति पत्नी के रिश्ते के। तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज इनको आना चाहिए डेफिनेटली। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी कि औरतों से, लड़कियों से बात करने को फ्रीली मौका मिल रहा है, कई हजारों लोग सुन भी लेंगे साथ ही साथ। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आई डोंट थिंक सो कि इनको मिस करनी चाहिए ये वाली। वेरी वेल सेड। पुण्य का पुण्य भी, राम का नाम जपेंगे, इस समय बिल्कुल इनकी मृत्यु भी हो जाएगी तो सीधा राम के पास जाएंगे। तो ये इस कपल के बारे में हम इंशाल्लाह आगे भी एनालाइज करते रहेंगे। साथ साथ सिस्टर से गुजारिश है कि आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो अगर हम एक पब्लिक ओपिनियन ले लें, क्योंकि आज सैटरडे नाइट है, थोड़ा सा दिल करता है कि एक चिल माहौल में, गपशप के माहौल में हम इस बात को लेके चलें और इस स्ट्रीम को जो है वो तब तक प्रोलॉन्ग करें, देखते रहें कि भाई इनमें कितनी गैरत है या कितनी हद तक ये जो है वो अपने मजहब को डिफेंड कर सकते हैं। डॉक्टर मैमूना रफ़ी ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसी हैं सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी तरफ से माइक ज़रा इको हो रहा है डॉक्टर मैमूना, आपकी तरफ से हमारी आवाज़ वापस आ रही है। खैर, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हम पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं कि आप लोगों को अब तक जितनी सनातनी कहानियाँ मिली हैं और आपने सुनी हैं, हमारे थ्रू सुनी हो या सनातनियों के थ्रू सुनी हो, या सनातनी खुद भी बता सकते हैं, आपके हिसाब से बेस्ट कपल क्या था? किसका है? और अगर कोई एक नया कपल भी आप लोग को समझ आता है कि ये एक अच्छा, जैसे अभी किसी भाई ने जो है वो लिखा कि रावण ज्यादा गैरतमंद था, तो क्या सीता और रावण का कपल भी लोग यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं? खैर, उसको भी साथ साथ जानते जाएंगे। अगर बात करें राम सीता की जोड़ी की, तो जिस तरह हाजरा ने बताया कि इनके स्टेटसेस लगते हैं, जहां पर दिखाया जाता है कि सीता बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड का आदर करती हैं, राम ने अपनी बीवी के लिए जी लंका जला दी और ये कर दी और वो कर दिया। क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या एक एक आम महिला, मैं बात नहीं करूंगी लेट अलोन के मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, एक आम औरत जो कि अपने लिए एक अच्छा पति, अपना हस्बैंड चूज करने की कोशिश करती है, या वो सोचती है कि मेरा पति ऐसा हो, उसको किन किन क्वालिटीज की जरूरत होती है, वो क्या क्या क्वालिटीज एक हस्बैंड में चाहती है? सबसे पहले उसका खुददार होना, उसका गैरतमंद होना, उसका अपनी वाइफ की तरफ से प्रोटेक्टिव होना, उसका साथ देना, उसकी केयर करना, उसकी फीलिंग्स को समझना, बुरे वक्त में उसको ना छोड़ना, बीमारी में, या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज हो जहां पे दुनिया एक तरफ हो जाए, एक औरत यही सोचती है कि मेरा शौहर जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आई, वो मेरे लिए किस तरह स्टैंड करता है। लेकिन क्या ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो हम देखते हैं राम सीता की जोड़ी में? अगर स्टार्ट किया जाए तो एक लड़की ये चाहती है कि उसका रिश्ता तय इस तरह हो कि उसकी ख्वाहिश हो, वो जिसको चाहती हो, वो जिसमें अपना हस्बैंड देखकर ये फील करती हो कि हाँ, ही इज द राइट पर्सन। लेकिन हम जब इस स्टोरी को समराइज करते हैं या पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत ही बड़ी गलत होती है। शुरुआत इस तरह होती है कि सीता जो है वो अभी 8 साल की होती है, तो उनके जो फादर होते हैं राजा, वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी को कहीं
मेरे घर में ही वो बालिग ना हो जाए और वो उसको पीरियड्स ना स्टार्ट हो जाए, तो वो 8 साल से पहले-पहले अपनी उस बेटी का स्वयंवर रखवा देते हैं। अब स्वयंवर रखवा देते हैं, तो स्वयंवर जो होता है, उसमें आप सब जानते हैं कि क्या प्रथा होती है। उसमें प्रथा ये होती है कि लड़की चूज़ नहीं करती कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उसको एक लॉटरी की तरह, एक जुए की तरह, एक सट्टे की तरह जीता जाता है। अब इसमें हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी, एक ऐसा ऐसा शख्स जो ताकत में तो बड़ा सही हो, लेकिन वो अपने किरदार में, अपने एटीट्यूड में, अपने मैनर्स में वैसा ना हो कि एक आइडियल हस्बैंड की तरह। तो एक औरत को गेम की तरह प्रेजेंट किया जाए उसके बाप की तरफ से और फिर उसे जीता जाए एक ट्रॉफी की तरह। क्या ये एक आइडियल कपल की शुरुआत है? और क्या एक औरत को ऐसे किसी स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए या अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करना चाहिए? हमने जब इन लोगों की देखी हैं रामायणा की सीरियल्स देखी हैं, तो हमने देखा है कि जी सीता जी बड़ा सज धज कर, बड़े ही टाइट फिटेड क्लोथ्स पहन के, रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के जी स्टेज पे खड़ी हुई हैं और बहुत ही अजीब व गरीब बड़ी-बड़ी मूंछों वाले जो है वो दानव टाइप के आदमी, जिसमें रावण को भी दिखाया जाता है और वो भी वहां प्रेजेंट होता है और सारे उस औरत को जीतने के लिए जोर आजमाई करते हैं। क्या ये एक औरत का शोषण नहीं? एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं? एक औरत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं? इस पर आप लोग क्या कहेंगे, हाजरा और सिस्टर मैमुना? जी सिस्टर, मैं तो यही कहूँगी कि ये तो बहुत खराब मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा वाक़ई में, क्योंकि ये चीज़ें आप यकीन कीजिए, इवन ये बच्चों तक को फ़ीड करी जाती है बचपन से। मैं बताती हूँ कैसे। ये जो जी। कार्टून्स वग़ैरह होते हैं ना, ये बच्चों के लिए जो टेलीविज़न पे चलते हैं, इनमें भी जब ये कोई ऐसे कार्टून वग़ैरह आते हैं सामने कृष्णा के ऊपर और इनकी इनकी हिंदुइज्म की जितनी भी स्टोरीज है भगवानों की उनको लेकर के, तो ऐसी कितनी ही सामने कहानियां आई हैं जहां पे वो इस चीज को बच्चों तक को दिखा रहे होते हैं कि कैसे एक लड़की है वो सज धज के बैठी है, सुंदर लग रही है सबको, 5-6 लड़के खड़े हैं, आदमी खड़े हैं और उसको खेल तमाशे दिखा के कुछ करके वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से वो होड़ लगा रहे हैं किसी तरीके से कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, इस तरीके से। तो मुझे भी ये बड़ा अजीब लगता है, एक लड़की होने के नाते अगर सिंपली सिंपली एक बात कहूँ, तो अगर ये मैं एक लड़की होने के नाते सिंपली यही कहूँगी कि ऐसा कैसे एक लड़की भी खुद के साथ होने देना सही समझती है। आई डोंट नो ये कि होता कैसे है कि वो सज-धज के बैठी है और 5-6 मर्द हैं, वो उसको खेल तमाशे दिखा रहे हैं दुनिया को जीतने के लिए। मतलब जीता किस, मतलब एक एक चीज़ को जाता है ना, ये इंसान है लड़की, ये क्या है ये इंसान अपने आप को समझ रही है या अपने आप को वाकई में क्या सनातनी, मैं तो ये सोचती हूँ कि हिंदू सनातनी जो असल सनातनी औरत है जो वाकई में रूल्स और रेगुलेशंस पे, वेदों के पुराणों के इन सब पे चलती हो, वो क्या वाकई में, मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि वाकई में खुद को ही ऑब्जेक्ट समझने ही लग जाती हैं। अगर ये वाकई में सनातनी होंगी ना, वाकई में सनातनी औरत की तरह अपने चाल चलन को रखेगी, अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगी, रखेंगी, चलाएंगी, तो आई थिंक कि इनका एक खुद ही कहीं ना कहीं एक इंसान कम और खुद को एक चीज ज्यादा समझने लगेंगी, जो कि इनकी इन कहानियों में दिखता भी है। और आपने बताया भी राम सीता की कहानी भी कुछ ऐसी ही स्टार्ट होती है। और इसमें एक पॉइंट ये भी आ गया कि जो ये आपने बताया कि, और ये मैंने सुना भी है, काफी पढ़ा भी है मैंने, कि मतलब उसको जब तक वो बालिग बालिग हो जाती है, मतलब उससे पहले पहले उसको शादी करनी पड़ती है हिंदू धर्म में बच्ची की। मतलब यह है कि वो घर में ही अगर वो जवान हो गई बच्ची, तो वो उसमें पेरेंट्स पर उसके अजाब आने का, पनिशमेंट आने का, खुदा की नाराजगी, भगवान की नाराजगी आने का वो वजह बन जाती है। तो ये भी चीजें मुझे तो समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से इनकी भगवानों की स्टोरीज को इस्तेमाल करके ये एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये सबसे बेस्ट जोड़ी है, लव कपल। पता नहीं कैसे, मैं इस चीज समझ नहीं पाती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, सिस्टर, इनकी जितनी भी स्टोरीज वगैरह में आप देखें तो स्वयंवर को बहुत ही कोई अच्छा माना जाता है और इनको, इनकी महिलाओं को ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि जी स्वयंवर बहुत ही कोई खूबसूरत चीज है। मैं अगर ये इतनी ही बेहतरीन चीज है, तो ये जितनी भी सनातनी अभी कन्वर्ट हुई हैं, यानी कि जो एक्स मुस्लिम्स अभी सनातन धर्म में कन्वर्ट हो गए, इंक्लूडिंग पूजा जी, तो क्या पूजा जी सज धज कर एक पंडाल में किसी जगह पर बैठ सकती हैं जहां पर सारे मर्द
उसको हासिल करने के लिए, और उसको ये भी पता ना हो कि इनमें से कौन-सा मेरा पति बनेगा, और ये चुप करके देखे कि भाई कौन मुझे जीतता है, ये ऑब्जेक्ट बन के बैठेंगी, इनको कितनी नज़रें इनको देखेंगी और किस तरह के मर्द वहाँ पर पंडाल में आएँगे, और फिर इसको ये पता चले कि किसी बड़ी ही मोटे पेट वाले, बड़ी मूँछों वाले एक ऐसे आदमी ने, जिसका कैरेक्टर तो पता ही नहीं कि वो क्या हो, लेकिन वो जी बड़ा ही ताकतवर था, इसलिए वो स्वयंवर जीत गया और पूजा जी को उठाकर ले जाए विवाह के नाम पर। तो क्या पूजा जी अपने सनातन धर्म के इस लक्षण को एक्सेप्ट करेंगी? इस तरह का कोई काम करेंगी? जय देवी ने एक्सेप्ट कर लिया सनातन धर्म। मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक्स मुस्लिम जो समीर है, अभी आर्य समाजी हो गया है, क्या ये अपनी बेटी को इस तरह सजा-धजा कर साड़ी में बिठाएगा, जहाँ पर सारे मर्द उसकी बेटी को हासिल करने के लिए उसको पहले ऊपर से नीचे चेकआउट मारेंगे, और उसके बाद जो है उसकी बेटी की जो है वो उसके ऊपर एक रेस लगेगी। ये किस तरह का मज़हब है? मैं ये कहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स में सबसे वर्स्ट तरीन, अगर वुमेन राइट्स का कोई उल्लंघन कर रहा है या गलत कर रहा है, तो वो ये स्वयंवर की इस प्रथा को जस्टिफाई करना। मिस सिद्दीक़ा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस सिद्दीक़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ ओके है? बिल्कुल ओके है। स्वयंवर पर टॉपिक चल रहा है, क्या कहेंगी? स्वयंवर अगर इतना ही अच्छा था तो अब क्यों नहीं करते हैं? लो जी, हथौड़ा आ गया। गुड। हम भी तो देखें, लाइव देखने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है। हम भी फिर अपने-अपने यहाँ से हट्टे-कट्टे जो है पहलवान भेज दें पंजाब के। इनको बोलें दोबारा शुरू कर ले। मजा नहीं आ रहा, लाइव का मजा निकल गया है। हाँ बिल्कुल, कहानी पढ़ने में उतना मजा नहीं आ रहा है, इनको बोले लाइव शुरू करें, हम भी तो देखें कौन धनुष तोड़ता है। धनुष धनुष तोड़ने वाला, खैर ये भी तो ड्रामेबाजी है। धनुष पता नहीं टूटा कि नहीं टूटा। अच्छा मिस सिद्दीक़ा, ये भी तो चीज है ना कि इनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था राम जी को, ये तो बिन बुलाए बिन बुलाए मेहमान। मेहमान, मान या न मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब अगर राम जी ना पहुंचते तो सीता जी रावण जी की ऑफिशियल पत्नी बन चुकी थी, क्योंकि उससे बढ़कर तो कोई वहां पर धनवान नहीं था और पैसे वाला नहीं था, ताकत में नहीं था। और एलम में भी ये लोग तो अभी पढ़ ही रहे थे, ये तो बच्चे थे इनकी वेरी गुड। किताबों के अनुसार। लेकिन वो जो था एक वो महाज्ञानी था, उसके जितना इल्म वाला उस मजलिस में, उस सभा में कोई भी नहीं था जितना उसके पास ज्ञान था। और स्वयं शिव जी ने उसे जो है, बल्कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि तुम तो मर भी नहीं सकते, यानी विधवा होने का कोई चांस भी नहीं था सीता जी के लिए। और वो शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे मजीद बात बढ़ाते हैं। स्वयंवर पर कोई और सिस्टर कोई बात करना चाहे कि ये आप क्या समझते हैं, स्वयंवर जो है वो किस तरह की प्रथा है? और जिस तरह में सिद्दीक़ा ने कहा कि ये इतनी उत्तम प्रथा है कि जी कृष्णा जी ने भी जो है वो रुक्मणी को स्वयंवर से ही उठाया था, तो अभी क्यों नहीं होता? अच्छा, ये सिर्फ उठाते हैं, उसके बाद संभालते नहीं है, सिर्फ उठाते हैं। जैसे कोई चीज होती है ना, कोई वस्तु जीत कर उसे लेकर आए और कोने में रख दिया। जैसे आजकल ट्रॉफी जीतते हैं, किस तरह से ट्रॉफी को बस जिस समय जीत कर लाते उस समय कितनी खुशी होती है, पूरे घर वाले इतने खुशियां मनाते, मेरे बेटे ने जीता, मेरी बेटी ने जीता। उसके बाद वो कौन से कोने पर में पड़ी है, कितनी धूल उस पे पड़ी है, वो कबाड़ हो गई है या अभी भी नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं। वही हाल सीता के साथ भी तो हुआ। ये बड़ी आगे अच्छी हम बात कहानी में अभी देखेंगे आगे की क्या होता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। वैसे ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कि बस जीतने का शौक है और सँभालने का नहीं, तो बच्चे पैदा किए जाते हैं लोग और सँभालते नहीं हैं, कुछ उस तरह का हाल इनके भगवानों का भी है। कृष्णा जी ने भी जो है वो स्वयंवर में कितनी सारी औरतों को जीता, लेकिन सँभाल एक भी को भी नहीं पाए। जी डॉक्टर मैमूना। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी, जी, क्लियर आ रही है। अच्छा, आप जो टॉपिक डिस्कस कर रही हैं, ये तो सुनने में बड़ा गैर अक़ली सा महसूस हो रहा है कि किसी खातून को जीतने के लिए मुख्तलिफ
किस्म के मर्द मौजूद हैं और वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि हम इसको जीत जाएँ। ये तो एक इंसल्ट के मुतरादिफ है। एक खातून की इज़्ज़त नहीं है, वो तो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको जीतने की कोशिश में है, और एक जो लड़की है, जिसको वो जीत रहे हैं, उसकी पसंद-नापसंद को बिल्कुल भी पूछा नहीं जा रहा, जस्ट सेट असाइड कि वो क्या चाह रही है। तो ये किस किस्म का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को, जो इस मज़हब के मानने वाले हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो मज़हबी कवानीन होते हैं, जो मज़हबी तालीमात होती हैं, वो तो एक ऐसी तालीमात दे रही होती हैं अपने फॉलोअर्स को कि जिससे सोसाइटी में फलाह आए। तो ये किस किस्म की फलाह के का मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी लड़की को बाज़ार में लाके बिठा दें और मुख्तलिफ मर्दों को कहें कि आप पहले मुआयना करें और देन आप इसको जीतने की कोशिश करें। तो आपकी बेटी की तो फिर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उसकी पसंद-नापसंद नहीं है। तो ये एक बड़ा जो है, मुझे तो एक बेइज़्ज़ती के मुतरादिफ ये कहानी बिल्कुल। महसूस हुई है जो आपने अभी सुनाई है। मैंने ना अभी इंस्टा पे ना एक स्ट्रीम की परसों, तो मेरी फर्स्ट स्ट्रीम थी, तो मैंने सोचा इंस्टा पे भी लाइव आना चाहिए। मुझे नहीं आइडिया था काफ़ी हिंदू लोग देख रहे थे, तो मैंने मज़ाहब के इर्तिक़ा के ऊपर बात कर रही थी मैं, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है, हिंदुइज़्म काफ़ी पुराना मज़हब है। इतनी बुक्स हैं इनकी, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो शिर्क ऑटोमैटिकली डिस्कस हो जाता है। शिर्किया ज़रा मज़हब है ये। शिर्क के ऊपर मैंने काफ़ी बात कर दी, तो वहाँ पर कुछ हिंदूज़ थे, तो मेरी स्ट्रीम सुनने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम हमने मुसलमान होना है। हम तो अच्छा, ये चीज़ ही माशाल्लाह। सुन के डर गए हैं कि हमारे घर में इतने गॉड्स पड़े हुए हैं जिनको हम खरीद के लाते हैं, और इनकी पूजा करके हमें गुनाह दर गुनाह मिल रहा है। तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि शिर्क चीज़ क्या है। तो आपकी स्ट्रीम देख के हमें अंदाज़ा हुआ, और आज मैंने उसको सुबह जो सबसे बड़ी खुशखबरी मिली, और ये सारी ईमान यूनियन की हमारी कामयाबी है कि उसको मैंने शहादा पढ़ाया, उसको मैंने कलमा पढ़ाया। उसको मैंने माशा कहा कि हमारी स्ट्रीम में लाज़मी आए, क्योंकि भाइयों में से अगर कोई उसको कलमा पढ़ाएगा, ये दूसरों के लिए भी एनकरेजमेंट होगी। मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मैंने रैंडम स्ट्रीम की, और जिसने इल्म हासिल करना होता है ना, जिसने सच्चाई तक पहुँचना होता है, वो वाक़ई में देख के पहुँच जाता है। अब मैं उसको समझाने नहीं गई, वो खुद आया और खुद उसने कहा कि मैंने मुसलमान होना है। माशाल्लाह। उसको पता ठीक। चल गया है कि हमारा हिंदू धर्म किस तरह का है और इस्लाम आपको किस तरह की तालीमात दे रहा है। तो ये है इस्लाम, कि लोग सुन के आपकी तरफ आ जाते हैं। जी। एग्ज़ैक्टली। देखिए ना, जिस तरह का अगर आज अगर कोई सनातनी महिला सुन रही होगी, तो वो बिल्कुल अपने दिल को न्यूट्रल करके, अपने दिमाग को न्यूट्रल करके अगर ये सोचे कि अगर यहाँ पर हम बात करें, तो हम उनको कोई इस्लाम की बात, क्रिश्चियनिटी की बात, किसी और मज़हब की कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि एक औरत की तरह सोचो कि तुम्हारे साथ इस तरह स्वयंवर के नाम पर नाटक रचाया जाए और तुम्हारे साथ इस तरह का खिलवाड़ हो, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी इस चीज़ को? जब नहीं करोगी, तो फिर सनातन धर्म को कैसे एक्सेप्ट किया हुआ तुमने? खैर, ये तो सिर्फ़ बिल्कुल। एक स्टोरी का एक पहलू था। जी सिस्टर, बोलिए। बिल्कुल, अलीना जहाँ पर ये राइट्स की बात कर रहे होते हैं ना, हिंदू और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये जो बैठे हुए हैं लोग, एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिस्ट हैं, ये बात कर रहे होते हैं कि राइट्स नहीं इस्लाम में दिए जाते। तो मेरे ख्याल में राइट्स का कंपैरिज़न अगर आप इससे ही कर लें ना, तो यही काफ़ी है कि राइट्स इस्लाम क्या दे रहा है और आप क्या दे रहे हैं, कि आप कह रहे हैं अपनी लड़की को आप इस तरह से बना दें। और एक मैंने देखा अभी इंस्टा पे, मुझे किसी ने फ़ॉलो किया हुआ था पंडित ने, और उसने लिखा हुआ था नियोग स्पेशलिस्ट। यानी आप समझते हैं नियोग क्या होता है? आप कितना, और आपने लिखा हुआ नियोग स्पेशलिस्ट, और किस कदर बेहयाई है ये। ठीक। नियोग का नाम सुन के आप सोचते हैं कि कितनी औरत की तज़लील है। नहीं, हम टॉपिक पे स्टिक रहेंगे डॉक्टर मैमूना, ताकि हम फ़ोकस करें आज के टॉपिक पर। ये था स्टोरी का पहला पार्ट कि जहाँ पर सीता की तज़लील होती है, और ये राम-सीता की जोड़ी का जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, वही बड़ा गलत हुआ। यानी कि एक औरत के साथ जो है, उसको ऑब्जेक्ट की तरह रखा गया। अब अगर हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि सीता जो थीं, उनके साथ इतना बुरा हुआ कि शादी करते ही उनको महल की जो पॉलिटिक्स है वो देखनी पड़ी, और उनके हस्बैंड को यानी राम जी को ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक रानी को, यानी कि वो एक शहजादी थी, एक बादशाह की बेटी थी सीता, और मैं उनको वनवास के चक्कर में, अपने बाप को खुश करने के चक्कर में, राज सब कुछ निकाल के मैं उसको जंगलों की तरफ लेके जा रहा हूँ,
और उसके साथ उसको बेचारी को सब्र करना पड़ेगा। तो राम जी का अगर वनवास था, तो जिस तरह लक्ष्मण जी अपनी बीवी को पीछे छोड़कर चले गए थे कि वो उसको आसाइशें ना छोड़नी पड़े, उसको जंगलों की मुसीबतें ना देखनी पड़े, उसके साथ कुछ बुरा ना हो, तो लक्ष्मण ने भी तो अपनी बीवी को छोड़ कर गए थे। तो राम ने अपनी बीवी के साथ क्या ये अन्याय किया था? जी मिस रितिका। सबसे पहली बात तो देश निकाला जो मिला था वो राम को मिला था। हम्म। सीता का जाने का बनता ही नहीं था, या उसे साथ लेकर जाने का। चलो औरतें जिद करती है अपने शौहर के साथ जाने का, वो तो अब भी करती है जब परदेश जाते हैं कमाने के लिए, फिर भी 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए मर्द चले जाते हैं ना, छोड़कर नहीं लेकर जाते, उसकी जिद नहीं मानते। हम्म। तो ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेहमानी में जा रहे थे और उन्होंने जिद कर ली और इन्होंने कहा चलो भई तुम्हें भी घुमा कर लाते हैं। तो ये हम्म। ऐसा तो कोई मामला नहीं था। तो फिर इनको चाहिए था कि ये उनके जब अगर शौहर है तो शौहर अपनी बीवी को जो चाहे समझा सकता है और बीवी मान लेती है। और वो तो फिर भी सदियों पुरानी बात है, और ये मशरिक का जो माहौल है ना, यहाँ हम्म। औरत अपने शौहर की सुनती है और मानती है और शौहर जो कहे वही करती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जंगल जाने से उसको नहीं रोका गया कि आप इधर ही हम्म। रहो, वहां हजार तरह के खतरात होंगे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, जंगली जानवर होंगे, हजार तरह की हम्म। बातें मन में आती है कि मैं मर्द हूं कैसे भी रह लूंगा, पर आप नहीं जाओ। पर उसने नहीं रोका उसे, और वो लेकर गया है, और उसके बाद जो हश्र हुआ है वो आप सब जानते हैं। हश्र तो बहुत बुरा हुआ है, और इस स्टोरी को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि राम सीता की जोड़ी जो है, ये इसकी दुआ देना एक बद्दुआ है। अगर कोई सनातनी अपनी बेटी को या अपनी बहू को या किसी को भी ये दुआ देता है, तो वो बेसिकली बद्दुआ दे रहा है कि तुम्हारी तुम्हारी जोड़ी राम सीता जैसी हो। और उसका रीजन भी हम साथ साथ बता रहे हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह से। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। हमें बाकी सिस्टर्स ने भी ज्वाइन किया है, कैप्टन हफ्सा ने, सिस्टर रमीजा ने। जो ये हम पॉइंट रखेंगे। बातों के जाल में लोगों को इस तरह उलझाते हैं ना, उस चीज को जो इतना बड़ा उसके साथ धोखा हुआ था। जब ये शादी करके लाए थे उसे नहीं बताया था कि तुम्हारा ये हश्र होना है, और उसके बाद ये अब ऐसे लोगों को दिखाते हैं, इतनी मीठे अंदाज में उसको मिठाई में लपेट कर लोगों के सामने पेश करते हैं उस चीज को, कि जैसे कि वो वहां पर उसको देश निकाला ना मिला हो, उसको भेजा हो। कहाँ भेजते हैं शादी के बाद आजकल? हनीमून पर। उसको जंगलों में भेज तो दिया बेचारी को। हाँ, अभी ये जब बताते हैं ना उसकी स्टोरी, और लड़कियों का दिमाग खराब करते हैं, उनको माइंड उनका ब्रेन वॉश करते हैं जब, तो उनको ऐसे कहानी सुनाते हैं कि जैसे शादी होते ही हनीमून पर भेज दिया था और ये अय्याशियां हम्म। करने जाएंगी अब अपने शौहर के साथ, दुल्हे के साथ नई नई जिंदगी शुरू करेंगी जंगलों में। ऐसा ही है। सवाल ये भी पैदा होता है कि लक्ष्मण अपनी बीवी को छोड़ के चले गए, राम की पत्नी सीता उनके साथ चल पड़ी। चले हम यहाँ पर अगर ये बात करें कि जी बीवी अपने हस्बैंड के बगैर नहीं रह पा रही थी, राम जी के बगैर सीता नहीं रह पा रही थी, लेकिन क्या उनके इस इमोशन का आदर किया राम जी ने? क्या उनको इस कुर्बानी का अच्छा सिला दिया राम जी ने? ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम आरआर में कई चीजें बता चुके हैं, लेकिन आज इस टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या राम सीता की जोड़ी यहाँ आइडियल एक जोड़ी सवाल और पैदा होता है जी जी। कि जो देश निकाला मिला था ये राम को मिला था, जो हम्म। महल की जो भी आशाइश है ये राम यूज नहीं कर सकता था, लेकिन वो ये हम्म। बात रख सकता था कि जब मेरी बीवी मेरे साथ जाने की जिद कर रही है तो इसके रहने का बंदोबस्त भी उधर करवाया जाए मेरे साथ। उसके साथ दासियां जा सकती थी, राम के लिए नहीं सीता के लिए जा सकती थी। उसकी जरूरत की हर चीज राजा भिजवा सकता था उसके साथ। हम्म। राम यूज नहीं करता क्योंकि राम को उसको मना किया था यूज करने के लिए। लेकिन सीता क्यों भुगते सब कुछ? उसके बावजूद राम ने उस समय भी अपनी बीवी के हक में आवाज नहीं उठाई, हम्म। जबकि उसे उस समय बोलना चाहिए था। नहीं, यानी कि शादी की एक शहजादी से, लेकिन उसके साथ व्यवहार जो है वो एक नौकरानियों वाला किया। एक भाई ने बिल्कुल। जवाब किया है।
सिस्टर उस वक़्त जंगल में मच्छर थे या नहीं? भाई मैं तो कम से कम नहीं थी। रावण जी वहाँ पर बहुत मशहूर वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मच्छर की जगह जो है वो रावण जी ने ले ली थी। मच्छर होते भी तो राम जी क्या कर लेते? बात तो ये है, बेचारी सीता ने तो सब्र ही करना था। ख़ैर इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कि जिस तरह आहिस्ता-आहिस्ता सीता जी जो है वो राम जी के साथ उस जंगल में चली गईं। हमने अक्सर इनकी पिक्चर्स वग़ैरह में भी देखा है, इन्होंने खुद भी ये वीडियोज़ बनाई हैं कि सीता जी एक छोटी-सी कुटिया के अंदर जो है वो एक झोपड़ी की थी, उसके अंदर रहती थीं। एक औरत को राम जी अपने भाई के साथ जंगलों में ले गए। हमने आदि पुरुष मूवी जब देखी तो उसमें हमने ये भी देखा कि सीता जी जो थीं वो ज़्यादा टाइम लक्ष्मण जी के साथ गार के अंदर मौजूद होती हैं और राम जी खुद जो है वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। एक औरत को उसके देवर के साथ अकेला छोड़ना, क्या ये एक हस्बैंड का धर्म होना चाहिए? एक पति को ऐसा करना चाहिए कि खुद तो तपस्या में लग गए, पानी के नीचे बैठ गए, समंदरों में जाकर वहां पर मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन बीवी जो है वो देवर के साथ गुफा के अंदर। ये मैं खुद से बात नहीं कर रही, आदि पुरुष जिन्होंने देखी होगी वो जानते हैं कि आदि पुरुष के स्टार्टिंग के सीन में ही सीता जी लक्ष्मण जी के साथ गार के अंदर से अकेली बाहर निकलती हैं और जनाब राम जी जो है वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। जी। सनातन धर्म के अनुसार जो स्त्री होती है यानी कि औरत, ये पुरुष यानी कि मर्द की शक्ति होती है। तो अपनी शक्ति को अपने भाई के पास छोड़कर ये कौन सी शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे? बिल्कुल ठीक। और एक मर्द के साथ देखिए देवर का मतलब ही दूसरा वर। अब जब आपको पता है कि आप अपने उस औरत महिला के दूसरे वर के साथ उसे गुफा में अकेले छोड़कर खुद चले गए हो, तो पीछे आप कैसे एतबार कर सकते हो लक्ष्मण के ऊपर कि लक्ष्मण ने कुछ किया ना हो। बल्कि हमने तो जब रामायणा पढ़ी थी और हमने आरआर किया था, तो वहां पर तो सीता ने साफ लक्ष्मण को कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है और तुम जा नहीं रहे और मेरे कहने पर भी नहीं जा रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो जो दिल है वो मेरे ऊपर आ गया है और तुम्हारे अंदर जो है वो गलत चीजें मेरे बारे में आ गई हैं, तो तुम मेरे मुझसे अट्रैक्ट होके तुम ये काम नहीं कर रहे। जिस पर लक्ष्मण को शर्म आई कि अब ये तो मेरे ऊपर लांछन लगाने लग गई हैं, तब जाके लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और चले गए। यानी कि सीता को भी रामायणा के मुताबिक, रामायण के अंदर सीता के ये अल्फाज थे कि लक्ष्मण तुम्हारा अपने भाई की आवाज पर ना जाना मुझे ये संदेह देता है कि शायद तुम मेरी तरफ आकर्षित हो, तुम मेरी तरफ इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है, इसीलिए तुम अपने भाई की सहायता को नहीं जा रहे। तो जब ये चीज एक औरत को पता होती है कि वो अपने हस्बैंड के अलावा, अपने बाप के साथ, अपने भाई के अलावा कहीं पर भी सेफ नहीं होती, तो राम जी ने अपनी बीवी को लक्ष्मण के साथ इतनी खुली छूट क्यों दी हुई थी? तो ये कैसा कपल है? यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि जब राम उसको छोड़ कर गए सीता को, तब उन्होंने कोई भी रेखा नहीं बनाई और लक्ष्मण जब गया है वो रेखा खींच कर गया है। तो इसका क्या मतलब है कि लक्ष्मण को राम से ज्यादा फिक्र थी सीता की? वेरी गुड पॉइंट। वहां लक्ष्मण रेखा नहीं, वहां तो राम रेखा होना चाहिए था। हम्म नहीं, पर ये हो सकता है ना भाई, सनातनी ये भी कह सकते हैं कि जी वो राम के पास लक्ष्मण थे तो उनको ये था कि लक्ष्मण मौजूद है, वो देख लेगा, मुझे लकीर लकीर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब लक्ष्मण जा रहे थे तो ओह! उन्होंने कहा पीछे ये हो सकता है ये बाहर निकल जाए जंगलों में गुफा छोड़ के, तो पर उन्होंने ये भी तो हो सकता था ना कि राम सीता के पास रहता और जो जरूरत की चीजें थी वो लाने के लिए लक्ष्मण को भेज सकता था। लक्ष्मण भी तो इसीलिए साथ गया था ना कि भाई की सहायता करे। वेरी गुड पॉइंट। वो अपनी बीवी को अपने घर छोड़कर, वो उसने तो इसीलिए साथ जाने की जिद की थी कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता, चाहे मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं। ऐसा ही तो है। वो भाई की खिदमत ना करके वहां जाकर वो सीता के आगे बैठा हुआ है और भाई उसका बाहर घूमने गया हुआ है। तो वो घूमने वो खुद भी जा सकता था, राम को कहकर कि भाई आप अपनी बीवी के साथ रहो। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? और हम्म राम ने क्यों नहीं कहा कि जा ये चीज लेकर आ, मैं सीता को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता?
बिल्कुल सही। भाई कहते हैं, हाइपर भाई कहते हैं कि भाभी तो माँ समान होती है। सनातन धर्म में भाभी माँ समान होती है, इसीलिए नियोग करके उसे माँ बनाया जाता है। बाकी इसकी इसकी फुल डिटेल आप इसकी फुल डिटेल भाभी आपको माँ समान नहीं होती है, बल्कि भाभी माँ बनाने की समान होती है। अल्लाह अकबर सिंधी का अल्लाह अकबर। रिपीट करें इरशाद मुकर्रर। भाभी माँ समान नहीं होती है, बल्कि माँ बनाने की समान होती है। और सबसे पहला हक देवर का ही बनता है नियोग का। अगर आप इनकी किताबों में भी देखें तो सबसे पहला हक देवर का ही बनता है। और जो भी इनके ऋषि मुनियों ने जो भी देवर जो लगते थे, या जो शौहर के भाई थे, बड़े हो या छोटे हो, हम्म। सबसे पहला ट्रायल उन्हीं का हुआ। उसके पहले बाद हक किसी दूसरे देवर तीसरे का का होता है। नंबर आया। पहला हक तो देवर का होता है, पर शर्त घी है तो प्योरिफाइड ये नहीं बटर। कहे कि भाभी माँ समान नहीं होती है, बल्कि भाभी माँ बनाने की समान होती है। ये है। भाभी ये माँ वर्ड थोड़ा बनाने सा की समान आगे, होती है। ये थोड़ा आगे पीछे वर्ड करके बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। टंग जी हाँ। ट्विस्टर खेलते हैं लोगों के साथ। हम्म, होता है नहीं वो ये जो आप बोल देवर। रहे थे ना, ये आप बोल हम्म। रहे थे ना, सिविका सिस्टर बोल रही थी कि और राम उसके पास, सीता के पास रुकता नहीं है। बात यही तो है ना कि वो उसके धरे रुकना ही कब चाहे, और वो रुकना ही ना चाहता उसके पास। अब ये जो स्वयंवर वाली जो कॉन्सेप्ट है इनकी, उसमें यही है, उसमें सबसे जो डेंजरस बात है ना, वो है ही यही कि शादी तो बड़ी धूमधाम से हो जाएगी, लेकिन संभालने का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ऐसे कर रखा है जैसे वो कुछ भी नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये प्रॉब्लम है स्वयंवर वाले सिस्टम में। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है कि शादी एक ना उनकी जो जो ये लड़के खड़े होते हैं, आदमी खड़े होते हैं उसको जीतने के लिए, उसकी किसी एक क्वालिटी को देख करके शादी करी जाती है। मैंने एक, जैसे मैं बता भी रही थी कि कोई एक कार्टून वगैरह भी बच्चों के बनाए जाते हैं इस तरीके के, जिसमें इनकी सारी पोल पट्टी खोली जाती है। जैसे सीरियल वगैरह में, एक बच्चों के कार्टून में इन सब हिंदू धर्म की बहुत सी पोल पट्टियां खुली हैं। तो उसमें एक कोई कार्टून था, मैं याद है मुझे इवन वो, उसमें ऐसे था कि एक कोई लड़की को जीतने के लिए कुछ 5-6 लड़के खड़े होते हैं, उसमें सिर्फ एक, कहते हैं ना, मतलब सिर्फ एक क्वालिटी देख के उस आदमी को 7 जन्मों के लिए उस लड़की के साथ बांध देते हैं। मतलब कि उसमें ऐसा दिखा रखा था कि बहुत कोई छोटी सी बड़ी दूर एक चीज रखी हुई है, अगर तुमने बिल्कुल पिन पॉइंट उसी जगह पे तुमने अपना क्या कहते हैं वो बाण चला के मारा, तो अगर वो उसी पॉइंट पर जाके लग गया, इसका मतलब तुम इस लड़की से शादी करने के लिए लायक हो। यार ये कौन सा क्राइटेरिया है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या आपने क्राइटेरिया है। वो कहा, मतलब लगता बाण है आपने चलाने वो के लिए है। कहावत नहीं सुनी है, जिसकी लाठी जी। उसकी भैंस। हम्म। हम्म। बाद में कोई भी शादी, चारा डाले, कोई भी गोबर उठाए, उससे क्या मतलब है। वो क्या है ना, भी शादी उसकी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उससे पति बन जाने का, पति देव बन जाने का, उस लड़की का जिंदगी भर का 7 जन्म का भगवान बन जाने का क्या तुक क्या है, मुझे यही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। उसने कोई, उसको बाणबाजी अच्छी आती है, उसको लड़ाई अच्छी आती है, उससे लड़की से बांधने का क्या कॉन्सेप्ट है। अरे भाई वो शादी उसके साथ कर रहा है, वो उसको मारने के लिए, उससे जंग करने के लिए थोड़ी कर रहा है कि उसकी ताकत देख के शादी करा रहे हैं, क्या है ये। वो बाद में कुटु शुटु मारने में काम आए ना। हाँ वो क्या कहते हैं, वो बीवियों को मारने में काम आएगा। वो बात होगी। अंसारी भाई कहते हैं, हाँ तो तो आप ये कहना चाहती हैं कि सीता भैंस थी? भाई हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। आपने भैंस निकालना है, गाय निकालनी है, नियोग निकालना है, जो निकाले, हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो चाहते हैं कि सनातनी महिला आके जो कहना चाहती हैं वो आकर कहें। जी मिस सिद्दीका। जैसे आजकल फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है कि कहीं पर लड़की को कहीं से उठा कर ले जाते हैं, फिर उसकी नीलामी कर रहे होते हैं लोग वहां अपने पैसे की ताकत पर। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उसे खरीद कर ले जाता है। तो वो उस समय जिस तरह से ये स्वयंवर की बात करते, तो ऐसा लगता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत थी वो उसे अपने बल पे जीत कर ले जाता था।
वहाँ बीवी हुँ, बनाने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो जीवन साथी होता है ना, वो दोनों के जी मिलने से, जी यानी कि दोनों के दिल मिलने से जीवन साथी बनते हैं। जब दोनों का दिल ही नहीं मिला है, वो जीत कर लाया हुआ है, वो हमेशा जो जीत कर लाता है वो अपनी ताकत के गुरूर में रहेगा, वो उसे कभी कुछ भी नहीं समझेगा, वो बस उसके कदमों की धूल से भी गई गुजरी होगी उसके सामने। वो कभी हुँ, उसको वो इज़्ज़त नहीं दे सकता। क्योंकि सही वो है। उसे जीत कर लाया है, यानी कि वो हार गई है, और एक हारी हुई चीज़ को दिल में जगह नहीं मिलती कभी भी। जो सनातन में कॉन्सेप्ट है देवर का यानी कि दूसरा वर, ठीक है? राम जी अपनी पत्नी को लक्ष्मण के साथ छोड़कर चले जाते थे। इसमें अगर कोई सनातनी नहीं आ रहा, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है राम जी के ज़हन में ये हो कि मैं कहीं निकल जाऊँ, गुफ़ा में, कोई प्रार्थना में या मुझे कुछ हो जाए, तो एट लीस्ट उसके पास एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए। तो सीता जी की यहाँ पर शायद राम जी ने जो है वो थोड़ा-सी फ़िक्र कर ली। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। हमने इस स्टोरी में ये भी देखा कि राम जी जो है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं अ, थी। उन्होंने अपना बोझ जो है वो लक्ष्मण के काँधों पर छोड़ा हुआ था, खुद वो जंगलों में फिर रहे थे। लक्ष्मण जी के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी थी कि वो सीता जी की के साथ भी रहें, उनको टाइम भी दें, वक़्त दें उनको, उनके साथ हाउस होल्ड कोर्स में भी उसकी हेल्प करें, काम-काज में भी हेल्प करें। तो ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी जो थी वो सीता जी की लक्ष्मण जी से हो गई थी। ख़ैर यहाँ पर हम देखते हैं कि रावण जी की एंट्री होती है। रावण साहब जो हैं वो जब सीता को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे ज़्यादा बहादुर और हर लिहाज से उत्तम पति जो होता है स्वयंवर में, वो ही लड़की को पाता है। राम जी ने भी शादी जो है वो सीता जी से इसी बुनियाद पे की थी, वरना सीता तो राम को जानती भी नहीं थी। तो क्या राम जी सफल रहे, अपनी उस सारी क्वालिटीज़ को उन्होंने अवेल किया? अगर हम सारी स्टोरी को जानेंगे तो हमें ये भी पता चलता है कि राम जी ने तो अपनी किसी भी जो ताकत का बताया जाता है कि राम जी में इतनी ताकतें थीं, लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं बचा सके। साथ-साथ हमने ये देखा कि राम जी को फिर डिफरेंट तरीकों की ज़रूरत पड़ रही थी, कभी उनको बंदरों की ज़रूरत पड़ रही थी, कभी उनको जो था एक पंछी था उसकी जो है गरुड़ पर जो था गिद्ध। गिद्ध जो था उसकी ज़रूरत पड़ गई थी। उसके बाद जो है वो बाद में अगर राम सेतु बनाना हुआ, पुल बनाना हुआ तो उसमें भी हनुमान जी और उनकी सेना और वाली बंदर जो था, उन्होंने हेल्प वग़ैरह की। तो हमने ये देखा कि राम जी के पास तो खुद कोई पावर थी ही नहीं ना। अगर कोई पावर थी और वो इतना बड़ा धनुष उठा ले गए, तो जब आसमान पे उन्होंने देखा कि सीता जी को रावण उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो इतने अच्छे तीरबाज़ थे राम, अपनी पत्नी की रक्षा भी ना कर सके, तो ऐसे स्वयंवर जीतने का क्या फ़ायदा? कि जिसका आप फ़ायदा बाद में जो है उससे कोई आप चीज़ भी ना हासिल कर सको, अपनी बीवी ना बचा सको। जी सिस्टर्स। बीवी तो तब बचाते हैं ना जब ये बीवी को रखना चाह रहे होते, पहले उसको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, और उसके बाद भी हुँ, हम आगे की स्टोरी देखेंगे कि जब उसे लेकर आए हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी जब वापस जाने के दिन हुए हैं कि अब वापस जाना है, तो राज्य जाकर क्या जवाब देंगे लोगों को या घर वालों को कि भई बीवी किधर गई? तो वहां भी तो मुंह दिखाना था, वरना वहां राज्य मिलता नहीं, कि जो अपनी बीवी नहीं संभाल सका वो राज्य क्या संभालेगा। तो वहां हुँ। पर इनको राजपाट भी तो चाहिए था ना, इसलिए वापस लाना पड़ा। और जैसे ही राजपाट मिल गया है और इनका राज तिलक हो गया और ये सिंहासन पे बैठ गए, वैसे ही पहले टाइम खड़े पैर वहां उसको अपने देवर के साथ, कि भई अपने भाई को बोला ले जाओ इसे, बगैर बताए कहीं पर फेंक कर आ जाओ। वो तो हम आगे चलेंगे इसमें, लेकिन हम यही जानना जी। चाहते हैं कि राम जी का जो ताकतवर होना, गुण ज्ञानी होना हर चीज़ में, वो एक 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 तरह की जो है वो मिथ ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, राम जी हर जगह पे किसी ये रोते-बिलखते उसमें दिखाए जाते हैं, इनके खुद की किताबों में हमने नहीं लिखा है, इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। तो हुँ, एक जो इतना ताकतवर हो कि वो जो स्वयंवर जीत कर लेकर आया है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर फिर एकदम से कैसे हो गया कि वो अपनी बीवी को जिसे जीत कर लाया था उसे बचा ही नहीं सका? कैसे? किसी भी अच्छा सनातन के पास इस चीज़ का जवाब है क्या? हुँ।
सनातन के पास तो नहीं, स्वयं कृष्णा जी कहते हैं कि चलो अच्छा है, आज राम का राज खुल रहा है, मेरा नहीं, अगली बारी आपकी है। अगला जो है ना वो आपकी जोड़ी को डिस्कस होगा कि कृष्णा और राधा जैसी जोड़ी, तो उसको भी हम जो है वो लेकर आएंगे कि किस तरह आपने जो जो कांड किए कृष्णा जी, वो लोगों के सामने लेके आएंगे। खैर हाँ, अच्छा अब यहाँ जब बात राम की ताकत की हो रही है तो एक और बात है, जब वो जो बंदरों का बादशाह था उसकी बीवी को उसका भाई जब उठा कर ले गया था, हम्म, उस जगह उसे जब वापस लाना था तो भी सामने आकर राम ने लड़ाई नहीं की, जबकि इनको मदद चाहिए थी उन लोगों से। उसके बावजूद इनके ताकत के इतने चर्चे थे, लेकिन इन्होंने सामने आकर लड़ाई नहीं की, बल्कि धोखे से मारा है उसको। जो बंदरों का सुग्रीव को। बादशाह था उसका वो जो भाई था उसको धोखे से मारा है, छुप कर इन्होंने झाड़ियों से। तो ये ऐसा ही। कैसी बहादुरी है कि छुप कर इनको वार करना पड़ रहा है। वो तो कायर कम करते से हैं, कम बहादुर तो नहीं करते। मिस सिद्दीका, कोई भी औरत जो है ना वो एक धोखेबाज को अपना शौहर नहीं बनाती। मैं ये कहती हूँ कि अगर मिस सिद्दीका, सीता जी को अंदाजा हो जाता कि उनका पति इतना बड़ा धोखेबाज है कि वो धोखे से युद्ध जीता, या उसने छल कपट करके जो है वो एक दूसरे बंदर को जितवा दिया, तो सीता जी पर क्या गुजरती। कोई औरत को ये पता चले कि उसका हस्बैंड जो है वो जंग के मैदान में या खेल के मैदान में धोखा देकर कुछ चीज जीतता है, तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ये एक आइडियल जोड़ी कतन नहीं थी, क्योंकि सीता को तो पता ही नहीं चला कि उनका हस्बैंड यानी राम जो है वो सुग्रीव को धोखे से मारकर बाली को जितवाता है, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। यानी एक राम की ताकत इतनी भी नहीं थी कि वो वैसे ही कुछ कर लेते, और अगर वो किसी की हेल्प चाह रहे थे तो उसके लिए भी इन्होंने धोखा देकर, तो इस लिहाज से भी हम राम सीता की जोड़ी को आइडियल नहीं मानते, क्योंकि राम एक धोखेबाज थे, और आई एम श्योर कि सीता उस वक्त लंका में ना मौजूद होती और रावण के साथ ना होती और उन तक ये खबर पहुंचती, तो एक औरत के तरफ जो सम्मान होता है कि भाई मेरा हस्बैंड कुछ भी कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता, वो उनका चूर चूर हो जाता। तो इस हिसाब से भी राम सीता की जोड़ी बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। अच्छा यहाँ एक काम और हुआ है जिससे लगता है कि राम को सीता की कोई भी फिक्र नहीं थी। हम्म, जैसा कि स्टोरी इनकी हम पढ़ते हैं तो देश निकाला राम को मिला था, सीता को नहीं मिला था। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद इन्होंने राजा को खबर नहीं की कि हमें सैनिक की जरूरत है। राम के लिए ना सही, सीता के लिए तो वो लोग सहायता भेज सकते थे। हम्म, बिल्कुल ठीक। इतना कुछ होने के बावजूद इसकी अना सबसे ऊपर रही, बीवी जाए तो जाए, बस मैंने नहीं बुलवानी है मदद। बंदरों की मदद मंजूर है, लेकिन अपने ही घर के लोगों की, अपने ही बाप से मदद नहीं मांगनी थी इन्होंने। ऐसा ही है। अच्छा, एक भाई ने लिखा है कि राम ने बाली को छुप कर मारा था। हो सकता है, मैंने बहुत पहले ये प्रोग्राम किया था, तो सुग्रीव शायद साथी था हनुमान का, उसका जो सबऑर्डिनेट था, और बाली जो था उसका भाई था। हो सकता है, मैं इसको कंफर्म करती हूँ। थैंक यू फॉर करेक्शन। खैर अगर यहाँ पे हम आगे ही देखें कि इस हिसाब से भी ये जो हस्बैंड वाइफ जो थे वो इस हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि सीता में फिर भी मान था, हस्बैंड के साथ चली गई, हस्बैंड के लिए जो है वो रावण की लंका में रही। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि रावण ने जितना अरसा सीता उनके साथ रही, उन्होंने सीता को हाथ लगाया था या नहीं लगाया था, लेकिन सीता ने भी गिव अप नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि जितना भी युद्ध का प्लानिंग हो रही थी, वहां पे अगर आप देखें तो सारा कुछ बंदरों ने किया, सारा कुछ जो है वो दूसरे पक्षी प्राणियों ने किया। राम जी तो सिर्फ और सिर्फ नाम के राम जी थे, जैसे अब इनके यहाँ चलता है राम सिया राम बैठ के जय जय राम, पता नहीं क्या क्या इनके भजन चलते हैं। लेकिन राम ने किया क्या था अपनी बीवी के लिए। युद्ध हुआ, हम सब जानते हैं, युद्ध हुआ, उसके बाद जो है जीत कर लेकर आए, लंका जला दी गई, रावण का नष्ट हो गया। अब इतना कुछ सहने के बाद एक औरत इतने साल जो है वो एक कैद की जिंदगी में रहती है, अपना जिस्म संभाल के रखती है, वो रावण के बहकावे में नहीं आई, अपने शौहर का ही इंतजार करती रही। लेकिन जब वो वापस आती है तो रामायणा में ही, इनके यहाँ जो भगवत गीता है उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है कि राम के ये अल्फाज होते हैं कि मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं ये सब कुछ किया, या ये युद्ध मैंने नहीं लड़ा, मैं तो इसलिए लड़ा
कि मेरा स्वाभिमान, जो मेरा स्वाभिमान है वो कायम रहे, मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैंने जो है रावण को हरा दिया। तो ये जुमले सुनकर सीता जी बड़ी अफसुर्दा होती हैं कि मुझे तो ये लगा था कि आपने मुझे छुड़ाने के लिए सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं एक औरत के लिए सब कुछ करता, मैं राजा हूँ और राजा को जो है वो अपना जो छीनी हुई चीज है वो वापस लेने का एक उसका जो धर्म होता है। तो खाली ये सारी चीजें चल रही होती हैं। अब उसके बाद जो है वो सीता जी बहुत रोती हैं, बिलबिलाती हैं, सब कुछ करती हैं। जिस तरह मिस सिद्दीक़ा ने पहले भी बात की, तो राम जी इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ये कहा था कि सीता, मैं तुम्हें वापस नहीं रख सकता, तुम्हें जाना है तो तुम सुग्रीव के साथ चली जाओ, तुम लक्ष्मण के साथ चली जाओ, सबके साथ चली जाओ। यानी कि उस औरत के साथ जो जन्म जन्म का साथ निभाने की बात हुई थी, और जब इनके यहाँ 7 फेरे होते हैं सनातन धर्म के अंदर, तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जन्मों जन्मों का साथ होता है, लेकिन इनके भगवान तो खुद जन्मों का साथ नहीं निभा रहे। उसको पहले मरने छोड़ देते हैं, फिर वापस उसको उठा के ले आते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुमने जहां जाना है तुम चली जाओ, तुम्हें इतने सारे ऑप्शंस देता हूँ, लक्ष्मण के साथ जाना है, इस बंदर के साथ जाना है, इस गधे के साथ जाना है, जिसके साथ जाना है चली जाओ। गधा इट्स माय वर्ड, लेकिन एक्चुअल वर्ड्स जो हैं उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे कि तुम यहाँ यहाँ जा सकती हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकता। ये तब की बात है कि जब जिमी सिद्दीका। इसका मतलब है कि आज अगर किसी सनातनी की बेटी अगवा हो जाती है और उसे सब मिलकर पुलिस वाले, हवलदार और जो भी एसएचओ और जो एमएलए वगैरह होते हैं, सब मिलकर उसको ढूंढ कर ले आते हैं, तो उसका शौहर फिर उसको बोले कि भाई तुम्हें जिसके साथ जाना है चली जाओ, चाहे पुलिस वाले के साथ चली जाओ, एसपी के साथ चली जाओ, हवलदार के साथ चली जाओ, एमएलए के साथ चली जाओ, जिसके साथ जाना है चली जाओ। जो लोग मिलके उसे ढूंढ रहे थे, किसी के साथ भी जाने का उसको ऑफर दे देगा कि भाई मैं नहीं रखूंगा अब तुम्हें, तुम इनमें से किसी के साथ चली जाओ। यानी कि अगर आपको याद हो तो इन्होंने खैर वो सब आदि पुरुष में तो नहीं दिखाया और जानबूझ के नहीं दिखाया, क्योंकि अगर ये दिखाया जाता कि जब रावण के पास से सीता को लाया गया तो लोगों के कहने पर अपनी बीवी की अग्नि परीक्षा ली, उसको कहा कि अब तुम इस आग में कूद जाओ, बच गई तो मेरी, और अगर मर गई तो टिक्का कबाब बोटी, यानी कि फिर तुम्हें ही बुरा माना जाएगा, तुम्हें ही कहा जाएगा कि तुम बदचलन हो। तो उस औरत के पास ऑप्शन क्या छोड़ा उस पति ने? क्या ऐसी होती है आइडियल जोड़ी? क्या राम इतने आइडियल हस्बैंड थे कि एक औरत को तुम लेकर आए हो, तुम इतने बड़े भगवान माने जाते हो, तुम्हें अपनी बीवी का कैरेक्टर नहीं समझ आया? जो तुम्हारे लिए बैठकर रोती रही है, तुम तक हनुमान खुद खबरें लेकर आया है कि तुम्हारे गम में निढाल हुई पड़ी है सीता जी, और जब वो आती है बेचारी तो उसको कहते हो कि दुनिया को खुश करने के लिए इस आग में कूद जाओ। पति तो वो होना चाहिए कि ये कहे कि मैंने तुम्हारे साथ जो है वो दिन रात गुजारे हैं, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को जानता हूँ, मैं तुम्हारी नेचर को जानता हूँ, हम दोनों वो बातें जानते हैं जो कोई तीसरा नहीं जानता होगा, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर वो हस्बैंड बजाय अपनी बीवी का साथ देने के लिए, लोगों को प्रूव करने के लिए कि मेरी बीवी जी बड़ी पाक पवित्र है, अगर बच गई तो मेरी रहेगी, मर गई तो तिक्का बोटी हो जाएगी। तो आप सोचिए कि उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसका शौहर उसको खुद कहे कि अपनी पवित्रता तुम साबित करने के लिए इस आग में कूद जाओ। सीता सीख कबाब, ये सही है गुलमकई। इससे तो अच्छा था कि वो महल ही रह जाती, वो वहां की सभी आराम छोड़कर, अपना चैन सुकून हर चीज छोड़कर ये जंगल में आ गए उसके साथ जिंदगी गुजारने। अब वो कह रहे सीख कबाब बन जाओ। किस तरह की, कैसी मानसिकता कैसी है, अपनी ही बीवी को जो तुम्हारे लिए सब कुछ, अपनी सभी आराम आशाइश, वो चाहती तो ये भी कह सकती थी ना कि हाँ जब तक तुम जंगल जा रहे हो मुझे अपने बाप के यहाँ छोड़ दो, लेकिन फिर वो तुम्हारे साथ गई है, जंगल जंगल वो भटकी है, उसके बावजूद तुम मुझे कह रहे हो कि सीख कबाब बन जाए। शर्म तो बिल्कुल ही नहीं आई। सीख कबाब बन जाओ। और दूसरी बात ये कि वो उधर रावण जब इसको ऑफर करता था तो वो उसको महारानी बनाने की बात करता था, रावण ने उसके जिस्म को कभी टच भी नहीं किया अकॉर्डिंग टू रामायण। इवन दो यहाँ पर भी स्पेकुलेशंस ये हैं कि अगर आप हिसाब लगाएं तो 7-8 साल राम और सीता साथ रहे। सीता कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी,
लेकिन फिर जब वो वापस आई हैं और वो अग्नि परीक्षा का सारा वाकया हो गया एक रात का, अगले ही जो है कुछ महीनों में सीता जी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और ये प्रेगनेंसी इतनी डाउटफुल होती है कि राम जी को एक धोबी का जो कहना था कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं, या तुम्हारी बीवी जो है वो बच्चे तुम्हारे ही पैदा कर रही है, इतनी बुरी लगी कि राम जी ने अपनी उस प्रेग्नेंट बीवी को ये कह दिया सीता को कि तुम चली जाओ, जिसके साथ जाना है, लक्ष्मण के साथ चली जाओ, सुग्रीव के साथ चली जाओ, इसके साथ उसके साथ चली जाओ, ये सारे सेनापति खड़े इनके साथ चली जाओ, तुम जंगल में कहीं निकल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकता। इसका मतलब राम को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि इतना अरसा तो राम के साथ प्रेग्नेंट तो हुई नहीं सीता, इतना अरसा ये लोग अकेले भी रहे, कभी इसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक जब ये वापस आती है लंका से और कुछ ही महीनों में प्रेग्नेंट भी हो जाती है, अगर ये इसमें इतना गैप होता तो धोबी कहता रहता, लोग कहते रहते, खुद ही टाइमलाइन समझ आ जाती कि भाई इतने इतने महीने गुजर गए उसको तो, और उसके इतने अरसे के बाद ये प्रेग्नेंट हुई है तो जाहिर सी बात है मेरा ही बच्चा होगा। लेकिन राम जी को भी कहीं ना कहीं डाउट आ गया था, इसीलिए तो उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को जंगलों में भेज दिया। और सीता बेचारी को भी ये पता नहीं था कि मैं जंगल में जाऊंगी तो किधर जाऊंगी। रहम आया तो वहां पर जो आश्रम बना हुआ था वहां के ऋषि को आया, और वहां पर जाकर सीता ने कितने साल जो है वो अकेले गुजारे, वहां पे बच्चों को पैदा किया। और इतना वर्ष कपल है राम सीता की जोड़ी, इतनी वर्ष है कि उस बाप ने, राम ने, जो कि पूरी दुनिया का भगवान बना रहता है, उसको ये भी पता नहीं था कि ये जो दो बच्चे मेरे साथ लड़ रहे हैं या जिन्होंने मेरे घोड़ों को बाहर फेंक दिया या मुझे उस जगह पर कब्जा नहीं करने दे रहे, ये मेरे ही बच्चे हैं। राम ने कभी पलट कर सीता की तरफ नहीं देखा कि ये प्रेग्नेंट मैंने इसको जंगल में भेजा था, पता नहीं मरी है बची है, पता नहीं प्रेगनेंसी हुई थी तो बच्चे बचे या ना नहीं बचे। राम ने कभी पलट कर अपनी उस बीवी की तरफ नहीं देखा, अपने उस बच्चों की तरफ नहीं देखा। और इतना वर्ष कपल है और इतने वर्ष फादर थे राम कि उन्होंने अपने ही बेटों के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत कर ली थी और अपने ही बच्चों को मरवाने के पीछे पड़ गए थे। तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आता कि राम सीता की जोड़ी आखिर बना किसने दी आइडियल। सनातनियों ने किस बिना पर राम सीता की जोड़ी को एक आइडियल कपल बनाकर फजूल के जो है वो स्लोगन्स गाना शुरू कर दिए और ये गाने बनाना शुरू हो गए, राम सिया राम पता नहीं क्या कुछ पिया पाम करके। तो अब ये पिया पाम वाले गाने गाकर ये लोग जबरदस्ती राम सीता की जोड़ी को आइडियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इनको खुद समझ नहीं आता कि हम कह क्या रहे हैं। किस तरह पॉसिबल है कि एक हस्बैंड अपनी प्रेग्नेंट बीवी को धक्के खाने छोड़ दे, अपने बच्चों की शक्लें ना देखे, उसके बाद अपनी कोई जिम्मेदारी कबूल ना करे और आखिर में बिन मौत मारा जाए, अपने आप को खुद ही जो है वो सुसाइड करके और मार दे। और उसके गम में सीता जो है वो खुद मर जाती हैं। सीता जी को इतना सदमा लगता है कि मैं अब तो आपके साथ नहीं रह सकती, और सीता जी भी जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। तो एक ऐसा कपल जिसमें दोनों पार्टनर सुसाइड कर लेते हैं, ये आइडियल कपल कैसे हो सकता है? जी ये भी हम लोग के साथ जी जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, यहाँ से यही इनकी देखिए मानसिकता समझ में आती, जो इनका दिमागी जो तवाज़ुन कैसा बिगड़ा हुआ है कि एक औरत की इज्जत नहीं करते, जिसने उसके लिए इतनी सैक्रिफाइस की, उसके बच्चों को जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। मतलब किस तरह की आप एक राजा भी अगर आप बनते हो, चलें भगवान तो आप मानते हैं, मगर एक राजा की, एक आम आदमी की हम बात करें, उससे अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत होती है। ये कैसी मोहब्बत थी जो जिसने तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारा, तुम्हारा इतना ख्याल किया, तुम परेशान, तुम आवाज लगा रहे तो लक्ष्मण को उसने डांटा। ठीक है, वो जो भी है उसका पीछे की बात हम नहीं कर रहे, मगर ये सब सारी बातें अगर हम देखें तो जिस औरत ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया महारानी बनने के लिए, अपने शौहर के लिए, तो ये है, ये हमको मेंटालिटी दे रहे हैं। और यही मेंटालिटी इतनी बुरी तरीके से ना समाज में इतनी डाली गई है कि औरतों को समझ में नहीं आता, सनातनियों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम अपनी औरत के साथ में हम क्या कर रहे हैं, हम इनको कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब सबके सारे दिमागों को पूरी तरह से इतनी अच्छी तरह से करप्ट किया गया है कि कहीं कुछ नजर नहीं आता किसी को। जी सिस्टर।
बिल्कुल ना, देखिए मैं तो बार-बार एक ही चीज़ कहूँगी कि जब किसी लव स्टोरी का या किसी कपल का एंडिंग ये हो के भई जी डाइवोर्स हो गई या फिर दो मियाँ-बीवी में से किसी ने जो है वो सुसाइड कर ली, तो हम ये कहते हैं कि यार ये कितना कितना कैसा कपल था ये? हम तो कभी भी ऐसी ऐसे कपल्स की मिसाल भी नहीं किसी को देंगे। तो वहाँ पर सनातनी जहाँ पर विधवाओं को उस शादी में एंटर नहीं होने देते, कपल्स को ब्लेस करने नहीं देते, जिसमें से एक औरत अगर विधवा हो जाती है या हस्बैंड जो है वो रंधवा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसा कपल है जिसमें मियाँ-बीवी दोनों सुसाइड कर लेते हैं। सीता इस बात पर सुसाइड कर लेती है कि मेरा शौहर मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, मेरे बच्चों को अपना नाम नहीं दिया, मेरा कभी कोई फ़िक्र नहीं की उसने और वो उस गम में जो है वो धरती में समा जाती है और खुद को सुसाइड कर लेती है। अब उसके बाद अगर राम जी को अपने गिल्ट का एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने बच्चों को जो है वो मैंने लावारिस कर दिया, बीवी मेरी ऐसे मर गई। अब वो भी जो है वो जाकर अपने आप को एक जल में जाकर डुबो देते हैं और खुद को मार देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सनातनी आखिर हमें कोई एक रीज़न तो दें कि जिस रीज़न की बुनियाद पर ये कहते हों कि हम राम-सीता की जोड़ी को आइडलाइज़ भी करते हैं, हम अपने न्यूली वेडेड जितने भी कपल्स होते हैं हम उनको दुआ भी देते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पर कमेंट्स में हमने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ था, सिस्टर्स हमें ज्वाइन कर सकती हैं, ईमान यूनियन के मेल हज़रात भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि राम सीता की जोड़ी जो है वो क्यों सनातनी उसको आइडियल मानते हैं। जी सिस्टर्स। मैं अगर सिर्फ एक बात बोलूँ ना इस पे, तो मैं यही कहूँगी कि हिंदुइज़्म सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉक्सिक मैरिज को प्रमोट करता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही भाँप पा रही हूँ। गुड। टॉक्सिक मैरिज की शादियों में इस शादी में इतना ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कह लो कि बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है आपको मेंटली, इतना ज़्यादा वो मैरिज की वो आपके लिए इतनी टॉक्सिसिटी उस शादी में भर गई है, नाम की शादी में, कि अब वो हस्बैंड भी मर रहा है, वाइफ भी मर रही है, ये क्या चल रहा है? तो हिंदू धर्म के मुताबिक देखें तो ये सिर्फ़ एक टॉक्सिक मैरिज है और जो कि हकीकत में हमको पता चल भी जाती है। इंडिया में जो हाल हो रखा है, वो समझ में आ ही जाता है बस। और इस चीज़ से जो भी हमने अभी सुनी आप लोगों से, सारी सिस्टर्स से, उससे भी ये चीज़ भाँप ली जा सकती है बहुत ईज़िली कि हिंदू धर्म में ये जो लोग हैं, नए-नए उठ गए हैं ये कलाकार, खुद को कहते हैं हम सनातनी, कट्टर सनातनी। आजकल की लड़कियाँ भी बड़ी उठ रही हैं कि हम तो हिंदू शेरनियाँ हैं, सनातनी शेरनियाँ। ये बस नाम के हैं, इनकी होड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान से है, दैट्स इट। इनका अपना स्टैंडर्ड नहीं है कोई भी, सिर्फ़ होड़ इनकी मुसलमानों से है और इन्होंने अपनी किताबों को पढ़ लिया होता तो आई डोंट थिंक कि ये उसको छूना भी पसंद करते हैं। अमल तो करना उस पे चलना, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना, ये बहुत दूर की बात है। दैट्स इट। ऐसा ही है, यानी इनको शुरू से ही बताया जाता है कि जी हर पूजा में हस्बैंड के पैर धो के पी लो तो तुम बड़ी पतिव्रता बन जाओगी। लेकिन वो पति क्या करता है कि जब उसको बच्चा नहीं मिल रहा होता और वो खुद नपुंसक होता है और खुद नहीं कर पा रहा होता है कुछ, तो वो उसी बीवी को जो उसके पैर धो धो के पी रही होती है, उसको वो देवी मानता है, उसी देवी को जो है वो अपने घर के किसी भी मर्द के साथ सुला देता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल राम के बच्चे नहीं हो रहे थे और न्योक प्रथा जो है वो शुरू से थी, ये तो अब जाके ख़त्म हुई। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि कुछ अरसे के बाद राम जी ये भी कह सकते थे सीता को कि अब लक्ष्मण के साथ जो है वो मक्खन लगाकर अच्छा शुद्ध नियोग कर लो क्योंकि हमें संतान चाहिए। तो सीता तो वो भी कर जाती क्योंकि उन्होंने अपने पति को जो है वो अपना देवता माना हुआ था, भगवान माना हुआ था। पति परमेश्वर। पति परमेश्वर। तो तब तो सीता जी को ये भी आज्ञा माननी पड़ती कि अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो लक्ष्मण जी से पैदा कर लेती वो, क्योंकि वो तो धर्म का हिस्सा है ना, वेद का हिस्सा है। और राम जी जो है वो वेद के विरुद्ध जाते ये भी हम नहीं मान सकते थे क्योंकि वो खुद उस चीज को जो है वो बताते हैं। हमने देखा है कि किस तरह उन्होंने कास्ट सिस्टम को और बाकी सारी चीजों को जिस तरह रामायण में बताई गई हैं, तो सीता तो कर जाती। लेकिन फिर जो राम ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि धोबी ने ये कह दिया कि तुम्हारी बीवी के जो बच्चे होने वाले हैं वो तुम्हारे नहीं है, रावण के हैं, तो बीवी को घर से निकाल दिया। तो यहाँ पर हम जो है
इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि राम सीता की जोड़ी बिल्कुल भी आइडियल नहीं थी। अब हम यहाँ पर अपने ऑडियंस से एक सवाल करेंगे कि इस पूरी स्टोरी में रामायण की जो आपने अक्सर सुनी है, सीरियल्स भी देखे हैं आपने, RR1 RR2 भी देखी, आपके हिसाब से सीता की शादी किससे होनी चाहिए थी और सीता को फिर खुदकुशी ना करनी पड़ती, और आप किसको समझते हैं कि बेस्ट कपल रहा सनातन धर्म के हिसाब से? क्योंकि अगर आप हमारा पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जब कोई सनातनी आएगा तो फिर हम उसे बताएंगे कि हम किसको अपना आइडियल कपल मानते हैं, हम किसकी तालीमात पर चलते हैं और हमारे जितने भी राइट्स हैं वो हमें किस तरह मिले हैं। लेकिन वो जब कोई सनातनी आएगा, लेकिन आप लोग जरूर लिखिए कि आप लोग किस कपल को बेस्ट मानते हैं। इस तरह करके लिखें, सीता डैश करके आप राम को मानते हैं, सीता डैश करके जो जो आपके जहन में आता है आप लोग लिखिए कि आप क्या समझते हैं कि सीता को खुदकुशी ना करनी पड़ती अगर सीता की शादी हुई होती डैश से। रावण वॉज बेटर चॉइस, आई सपोर्ट ब्राह्मण किंग रावण। क्या बात है आसिफ भाई। आमिर हक भाई से एक मिनट भाई। तो भाई यार कमेंट्स में आप लोग आमिर भाई ने तो इनकार थोड़ी करना था। अच्छा आमिर भाई से सीता रावण, अच्छा बेस्ट सुसाइड कपल ऑफ यूनिवर्स, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा कमेंट है। सीता रावण हो गया, किसी ने मेरे अमेरिकन सीता सीता को मेरे से शादी होनी चाहिए थी। तबरेज भाई आप अभी पैदा हो रहे हो, सीता की ख्वाहिश आपने अभी अब कर ली है। वोट फॉर रावण, जबरदस्त हो गया। हनुमान भी इज बेटर ऑप्शन, क्या ख्याल है? हनुमान ने भी जिस तरह मुझे तो बताया ऐसा है। लग रहा है उस धोबी ने इसीलिए जलन के मारे आग लगाई थी। वो चाह रहा था कि सीता मेरे पास आ जाए, ये कहीं घाट वाट पे उसे ले जाकर फेंक दे तो मैं उससे कपड़े धुलवाया करूं। लोगों के देखे आप जज्बात उबल 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 के, मैं तो कमेंट्स देख रही हूँ। खैर जिस तरह रामायण में लिखा हुआ है कि जिस तरह हनुमान जी ने सीता जी के बॉडी के शेप्स और बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को बयान किया है, उससे ये भी पता चलता है कि हनुमान जी भी जो है वो काफी हद तक अट्रैक्टेड थे सीता जी से। तो एक अच्छा कपल बन सकता था, क्योंकि इनके यहाँ तो जानवरों से शादी कोई बुरी बात तो मानी नहीं जाती है। विष्णु जी घोड़े के रूप में थे, विष्णु जी वराह के अवतार में थे, तब भी उन्होंने शादी की थी। तो इनके यहाँ जो हाइब्रिड ब्रीड्स होती हैं, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल, उसमें इनके यहाँ शादी हो सकती है। तो हनुमान वी कैन कंसिडर कि इट्स अ गुड कपल ऑल्सो। क्या क्या कहते हैं हनुमान के लिए? क्योंकि हनुमान बड़ा क्यूट सा है, गुगली बुगली सा, सीता जी को और था भी वो ताकतवर, पवन पुत्र बहुत जो था वो। हाँ। और आप देखो कि राम सीता का जितना भी आपने स्टोरी सुनी, उसमें 90% काम तो सारा हनुमान जी ने किया ना, जो मुश्किल मुश्किल काम थे। जी सिस्टर अमीजा। जी, सबसे अच्छी बात तो ये कि देखिए कितना अच्छा उसने डिस्क्राइब किया सीता जी के बारे में। जब सीता जी रावण के पास में थी तो ये ऐसा हो लिया वैसा हो लिया, अल्लाह अकबर। एक शौहर भी वैसा हुलिया नहीं बयान करता अपनी बीवी का, एक शरीफ शौहर। नहीं शौहर ने तो ये किया था ना किस तरह के बयान, लोग हैं? पहले शौहर ने शौहर किया ने था ना। बयान किया था। हाँ। जी 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 बिल्कुल, मगर ये सोचने की बात है कि बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। उनका नेट आसिफ इशू भाई, है। आसिफ भाई कहते हैं हनुमान कच्छे में रहते थे, ये बात सीता जी को पसंद नहीं थी। तो राम जी कौन सा पूरी धोती पहन के घूम रहे थे? वो भी हमने आदि पुरुष में देखा था जो उन्होंने पहना हुआ था। खैर, तो गुड ऑप्शन हनुमान जी का ये है कि हनुमान जी सूर्य निकल गए थे, हनुमान जी लंका पहुंच गए थे, सीता को जो है वो बड़ा उन्होंने कंफर्ट किया। जब हस्बैंड की जरूरत थी तो तब हनुमान ने जाके उनको कंफर्ट किया, उनको कहा हम आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, आप बिल्कुल दुखी ना हो, आप ये ना हो। तो जो एक केयरिंग लविंग हस्बैंड में चीजें होनी चाहिए वो तो सारी हनुमान जी ने पूरी की। और अगर हम एक और कंपैरिजन करें, जो मुझे अच्छा लगा कि जब अग्नि परीक्षा ली जा रही थी सीता जी की, तो सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी वो लक्ष्मण जी ने उठाई थी
कि ये आप क्या कर रहे हो? आप सीता जी का जिनका चरित्र इतना अच्छा है, जो आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं, आप उनको आग में कैसे जला सकते हैं? तो जो दर्द एक शौहर को महसूस होना चाहिए था, वो पूरे मोहल्ले को महसूस हो रहा था। यू गॉट इट? हाँ? समझ रहे हैं आप लोग? पूरा मोहल्ला जो था वो सीता जी के लिए जो है वो उठ पड़ा। लक्ष्मण जी, हनुमान जी सारे जो है वो बड़ी बड़ी फिक्र करते थे सीता जी की, नहीं की तो खाली राम जी ने की। यहाँ पे एक और पॉइंट जो अब हमने भूल गए हैं बात करना, कि जब सूर्पनखा जो थी वो राम जी के पास आई थी पहले, तो राम जी को उन्होंने प्रपोज किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकता कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। इट मीन्स कि अगर सीता ना होती तो सूर्पनखा से कर लेते। लेकिन हमने आगे जाके ये देखा कि जब कृष्ण के अवतार में कुब्जा को टेढ़ा से सीधा किया गया, तो कृष्णा जी ने उनको ये बताया कि तुम पिछले जन्म में सूर्पनखा थी और मैं राम था, तब हमारा मिलन ना हो सका, इसलिए मैं तुम्हें इस जन्म में तुम्हें मैं जो है वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ। तो जन्म जन्म का साथ तो सीता जी का तब भी नहीं रहा, जब कृष्णा जी ने अवतार, जब राम जी ने अवतार ले लिया कृष्णा जी का, और वहां पर तो वो सीता जी को तो नहीं लेकर आए नए अवतार में। उन्होंने तो नए अवतार में बीवी भी चेंज कर ली, साइड साइड चिक भी चेंज कर ली, मेन चिक भी चेंज कर ली, और पूरी चिकन भी ही चेंज कर ली। तो यहाँ पर जो जन्म जन्म का कॉन्सेप्ट है, उसकी भी धज्जियां पूरी तरीके से मतलब खत्म हो गई। जो मुझे लगता है कि सीता जी जो थी उन्होंने सुसाइड कमिट की, और सुसाइड के बाद उनका दोबारा कभी जन्म जो हुआ या ना हुआ, लेकिन जितनी भी साइड चिक्स थी उन्होंने अच्छे तरीके से राम जी के हर अवतार में रास लीला तो की। जी अच्छा, राम कृष्णा के रूप में कैसे जन्म ले सकते हैं? और अगर ये वही थे तो ये इन्होंने कहा था कि सीता के सिवा कोई इनकी जिंदगी में नहीं होगी, तो फिर ये 16,000 कैसे? यहाँ भी फिर सिंगल होना चाहिए था। अगर वो राम ही था जो आया था दोबारा, तो वहां भी एक होनी चाहिए थी ना कि 16,000। कहते हैं मोहब्बत बिक गई, यहाँ पे पूरी पूरी गवर्नमेंट बिक गई है। मोहब्बत बिक गई, बिल्कुल सही बात है। जबरदस्त कमेंट। अगर रब ने बना दी जोड़ी या रब ने बिगाड़ दी जोड़ी या काला मुंह कर दिया खुद ने ही, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। हम लास्ट कॉल देंगे सनातनी महिलाओं को, अगर कोई आकर बात करना चाहे और राम सीता की जोड़ी को डिफेंड करना चाहे तो उनके पास चंद मिनट हैं। इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। अगली बारी जो है वो आएगी इंशाल्लाह कृष्णा जी की, जहां पर उनके कपल को, जहां पर इतनी ज्यादा जी आजकल तो सीमा सचिन जो है वो अपने घर के पर्दों में, जो अपने कमरे के पर्दों पर भी जो कहती कि ये राधा कृष्ण जी हैं, इनको मैं बड़ा पसंद करती हूँ, इनकी मोहब्बत को बड़ा पसंद करती हूँ, ये बेस्ट कपल है, और अपने आप को वो फैंटेसाइज कर रही होती है। तो नेक्स्ट जो है वो कृष्णा जी हैं। यहाँ पर जस्टिस फॉर द्रौपदी लिखने से अच्छा है जस्टिस फॉर सीता जी लिख दीजिए, क्योंकि सीता जी के साथ राम जी ने अच्छा नहीं किया। जी मिस सिद्दीका। हाँ, लगता है आप लोगों को न्यूज नहीं मिली है। वो पंचाली तो नहीं, 240 जरूर बनने के चक्कर में है। रियली सीमा? हाँ, एयरपोर्ट पे एडवोकेट किस तरह साहब से दौड़ रही थी, आपने देखा नहीं? उसका बिल्कुल शौहर आया बिल्कुल था सही कह पहले रही है। वाला। दूसरा कौन है? एडवोकेट साहब जिसको भैया नहीं नहीं, बनाया हुआ था? शौहर उसका पहले वाला, वो मिलने अच्छा आया वो इंडिया। अच्छा और ये एयरपोर्ट पे दौड़ लगा रही थी उसके लिए। है, दौड़ हाँ। लगा रही थी? यस, ये कब हुआ है? मैंने आपको वीडियो भेजी थी, देखिए। ले भी इस पे तो ओ ही माय बनता है। गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है ठीक है, भाग्या भाग्या ओ माय गॉड, भाग्या ओ माय गॉड, भाग्या ठीक है नहीं। लो जी, भाग गया, एक भाग गया, दूसरा पकड़ा गया। खैर अच्छा, ये इसका हस्बैंड आ चुका, तो अब ये क्या करेंगे? ये क्या टॉस वगैरह करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी निकाह में तो हैदर के है, फिर वहां से जो है वो लप्पू सचिन है, उसको हैदर का एक मौका पड़ जाना है, तो लप्पू का लप्पू भी निकल जाना है, खाली सचिन रह जाना है। ठीक है। पता नहीं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मेरे ख्याल इनका से कोई मैंने दीन धर्म तो है नहीं।
अच्छा, वोटिंग करवा लेते, क्योंकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि कितने लोग रावण को बेस्ट हस्बैंड मानते हैं। वोटिंग करवा लेते, आज लाइव स्ट्रीम के टाइम पर ही पोल स्टार्ट करवा देती हूँ मैं, बड़ा जबरदस्त रहेगा। एक अभी मिनट। तक आप राम सीता को डिस्कस कर रही है, मैं सोच रही हूँ मैं वोटिंग करवा लूं कि सचिन की पहले वाला। क्या हाँ, ख्याल ये है? वाला भी, नहीं नहीं ये भाई, भी। चलें भगवान के बारे में हम कर लेते हैं। तो जो बड़े अच्छे परमेश्वर, पति परमेश्वर थे ना, उनके बारे में पहले कर दी जाती है। उनके ही तो सारे भक्त हैं जिनके राहों पे चलने वाले हैं। हाँ, तो वो 7 जन्मों का साथ साथ, एक जन्म में बेवफाई ही हो गई। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं कि 99% भगवान के लिए वोटिंग करे और 1% जो है वो सचिन या पहले वाले के लिए वोट करे। लिखते हैं भाई, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। कौन बनता सीता का पति, ठीक है। और ऑप्शंस में पहला ऑप्शन आएगा राम, दूसरा रावण, बोलते जाइए क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। हनुमान, लक्ष्मण, लक्ष्मण, जामवन, वो कौन है, वो नाम ही पहले दफा वो सुन रहा भालू, वो भालू जो था वो पुल बनाने में। उसको रहने दे, मैं सुर्ख में खाना लिख दूं। नहीं, हम चलिए सीता का जी, पति ढूंढ रहे हैं, राम के दुल्हन नहीं ढूंढ रहे। अच्छा, पहला वोट तो मैं डाल देती हूँ, मेरी तरफ से तो एक वोट चला गया कुकू कुकू के लिए। लो जी, अब इस वाली स्ट्रीम के बाद से मतलब इसका रिजल्ट भी अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में हम इसको एंड कर देंगे। हमारे पास टोटल 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स के अंदर अंदर वोट कर लीजिए। हम देखते हैं अब तक सबसे ज्यादा वोट्स पड़ चुके हैं 70% रावण, 8% राम, हनुमान 19%, लक्ष्मण 2% है। अब तक लीड जो है, लीड टॉप में रावण साहब जा रहे हैं। देखते हैं बेटर ऑप्शंस किसका हो सकता है। राम जी को ऑप्शन, राम जी को कौन दे रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ। लक्ष्मण 3% पे है, हनुमान 21 पर है। आई वॉन्ट टू सी कॉम्पिटिशन बिटवीन हनुमान एंड रावण, क्योंकि हनुमान ने जो है वो टफ टाइम दिया था रावण को, लंका भी जलाई थी। तो मेरा अपना पर्सनल वोट तो मैं तो हनुमान जी को दूंगी, क्योंकि एटलीस्ट ही वॉज केयरिंग, और एक अच्छा सॉफ्ट कडली टॉय के हिसाब से भी अच्छा रहता। दूसरा ये कि उन्होंने पुल नहीं, वगैरह और तैयार उसकी करवाए। ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, न्योक की ताकत भी थी उसमें। न्यो की ताकत हनुमान जी में। जी जी। ये मैं नहीं वो सुनना चाहती। वो अंजना के पति का नहीं था पुत्र, बल्कि वो पवन पुत्र था। पवन पुत्र। ये भी करना पड़ेगा। हाँ, पवन देव जो हैं देवता, हम्म। उसकी औलाद है वो। हाँ, इसलिए तो कहा जाता पवन पुत्र हनुमान। लोग कह रहे हैं आमिर भाई का नाम क्यों नहीं डाला। लो अस्तगफुरुल्लाह, हम अपने भाइयों को इन दुष्टों के साथ थोड़ी मिक्स करते। हाँ, अब अगर कोई सनातनी महिला ऑप्शन पूछेगी तो उसमें हम फिर आमिर भाई से पूछ के डाल सकते हैं। रावण मंदोदरी, हगुमान वॉज गे। आज मैं कहती हूँ स्ट्रीम छोड़कर ना खाली कमेंट्स पढ़ो तो मजा आ जाएगा, है 2-2.5 घंटे का। लोगों ने रावण, हनुमान ने सही सा, पवन कोई पुत्र। हिंदू औरत आके कॉलर नहीं आई अभी? बोलेगी क्या आकर। अच्छा। सही, किसी ने सिस्टर ने बोला है कि टुन्नीस भी बैठे हैं इसलिए राम पर वोट उधर पड़ रहे हैं। मैं देखूं कितने रह गए। 11% पे राम जी हैं, 65 पे रावण है, हनुमान जी 20% पर हैं, लक्ष्मण बेचारे 4% पर हैं। इसके बाद एक और पोल स्टार्ट करेंगे। आज पोल पोल खेलते हैं। 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम रखेंगे, अभी 1 घंटा 19 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एसएम टेक भाई, इन लोगों की बहुत बुरा हाल है, ना इनकी महिलाएं आती हैं ना इनके पुरुष आ रहे हैं। आप सोचो कि हमारे भाई लोग ऐसी सी स्ट्रीम रख रहे हैं कि अब इवन इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने आज खुद लिखा हुआ है, लाइव Q&A,
कि आप लाइव में आओ, क्वेश्चन आंसर करो। इनकी औरतें मर गई हैं सारी, मौत आ गई है उनको, न्यो करने भाग पड़ी हैं, कोई भी नहीं आएगी। अच्छा, उस दिन जो हम लोग बात कर रहे थे नाजिया इलाही की, तो वो मिसालें दे रही थी राम सीता जोड़ी की। अब उसको पूछो तुम क्या जवाब दोगी इन सारी बातों का? भाई आज तो हमारी खांसी जो है ना हमारा साथ नहीं दे रही, वरना हम यूजुअली फनी स्ट्रीम ही करते हैं। तो वो नाजिया जवाब देने के लिए थोड़ी बैठी है, वो तो बकवास करने के लिए बैठी है, तभी तो नहीं आती है कहीं। नाजिया लाई ही जिड़ा है भाई, आपने कैसे चेक भाई आपको किसने बताया? ईमेल आई, पत्र आया सनातनी महिलाओं आ जाओ। नहीं पर सिस्टर वाकई में जिस तरीके के, जिस प्रकार के होठ बना रखे हैं ना उसने, वो लगती है वो कुछ अलग ही प्राणी लग रही है वो अब वाकई में। ये सोचने वाली बात है ना, सारे उसके पति मर जाते, करती क्या है ये भी सोचने वाली बात है। डायन करती क्या है, इसके सारे पति मर जाते हैं ठीक। कृष्णा और सीता, ये भाई तुमने वक्री स्टोरी बना दी कृष्णा का कभी किसी युग में ना पेट नहीं भर सकता। उसने अपने युग में भी 16,108 फड़काई हुई हैं, उसको पिछले जन्म की भी सीता चाहिए हद है। दिल मांगे मोर। नाजिया लाई पहले वो थी ना, मॉडल थी, वो बहुत ही 2 नंबर की, बी ग्रेड भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स ना करे, स्क्रीन पे नहीं दिखा सकती हूँ। ये अच्छा है अरमान भाई, बहुत जबरदस्त किया आपने। चलिए जी, पोल को एंड कर देते हैं और फाइनल आपके पास 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर वोटिंग कर लीजिए राम जी को वोट करने वाले। और इससे एक और चीज क्लियर हो गई है, जो 14% लोगों ने राम को वोट किया है ना, तो इसका मतलब सनातनी बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सनातनी महिलाओं में इतना दम नहीं है कि वो आके हमसे बात कर सकें। पोल एंड होने वाला है, जल्दी जल्दी वोटिंग कर लीजिए। हमारे पास लास्ट के 53, 54 2 मिनट बचे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आज के दौर में भी ये उसी जहनियत के लोग हैं। ये आज भी मौका मिलने पर अपनी बीवी को मार सकते हैं, जला सकते हैं, उसे लटका सकते हैं, कुछ भी करेंगे ये। सही है। इनकी जहनियत यहीं से, वोटिंग से इनके पता चल रही है इनकी जहनियत का, कि इनको गलत ही नहीं लगता कि एक औरत को जो अपनी बीवी है, जिसे ब्याह कर लाया है, उसे आग में जला रहा है, उसे घर से धक्के मार के भगा दिया और ऐसी जगह ले जाकर फेंका कि उसे खुद नहीं पता कि वो किस जगह है। आज भी अपनी बीवियों के साथ ये इस तरह कर सकते हैं, करते ही ये लोग। अच्छा, मुझे जो चीज अब समझ आ रही है ना, जो मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि अब जब हमने इस जोड़ी को एनालाइज किया ना, मैं ये सोच रही हूँ कि फिर ये कैसे इतना फेमस हो गया कि राम सीता की जोड़ी भगवान बना दे और ये कर दे वो कर दे। इसका मतलब ये है कि प्रोपोगंडा करने के लिए किसी भी ऐसी चीज को जिसका कोई सर पैर ना हो, उसको इतनी दफा दोहराओ और इतनी दफा बोलो कि लोगों को लगे कि यार हाँ इसमें कुछ था, तभी तो ये स्लोगन आया। अगर आप लोग सर्च करोगे और ये सनातनी से भी पूछोगे ना कि आइडल कपल मानते हो पर क्यों, तो आई एम श्योर कि उसके पास जवाब कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है कि बार बार बोलते रहो वी आर पीसफुल कम्युनिटी, वी आर पीसफुल सनातन ड्रम और ये और वो, गो कि उसके अंदर बिल्कुल भी पीसफुलनेस नहीं है। या फिर बोलते रहो वी आर द मोस्ट एजुकेटेड, वी आर मोस्ट एजुकेटेड, लेकिन अगर देखो तो गोबर खाने वाले और पत्थरों को पूजा करने वाले। तो एक झूठी चीज को या एक ऐसी खोखली चीज को बार बार बोलते रहो तो वो इनके यहाँ सच मानी जाती है। ये एक तरह का होक्स जो होता है ना, ये इस तरह फैलाया जाता है, यस हिटलर स्टाइल प्रोपेगेंडा। मार्टिन भाई ने सही बोला। सो इट मीन्स कि राम सीता की जोड़ी इटसेल्फ
बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को ये कहने के लिए कि जी हमारे ऐसे-ऐसे थे और ये थे, वो थे, बोल-बोल के इन्होंने ये चीज़ कर दी है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जेन्युइनली, क्योंकि अब तो मैं वाक़ई सही मतलब मेरा दिल कर रहा है कि कोई एक सनातनी भी मुझे एक रीज़न बता देना कि हम इस वजह से राम-सीता की जोड़ी को आइडियल मानते हैं, तो मुझे कुछ समझ आए। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग फिर आखिर फैलाते क्यों है ये बात। खैर, हम अपना पोल को एंड करते हैं यहाँ पे और विनर भी घोषित कर देते हैं। और मजे की बात ये है कि हनुमान जी को पोल आ गई है आप लोगों के पास, देखें रिजल्ट आ गए हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आ चुके होंगे। यहाँ पर आप देखिए, रावण जी 59% वोट के साथ विजेता रहे, राम जी सेकंड नंबर पर रहे 18%, हनुमान जी भी 18%। सो इट्स अ टाई बिटवीन रावण एंड राम, सॉरी नो, राम एंड हनुमान। हनुमान और राम के बीच में टाई हो गया है। लक्ष्मण जी जो बिल्कुल ही नॉकआउट हो चुके, 172 वोट्स पड़े थे। सो इट मींस कि रावण तो क्लियर डिस्टिंक्शन के साथ बेस्ट कपल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन राम और रावण हनुमान के बीच में जो है वो टाई हो गया। सो ये दोनों मिल बांट के खा लेते मिल बांट के सीता जी को जो है वो जीत सकते थे। तो खैर बड़े ही मजे का जो है वो आज का पोल रहा। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और पोल करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग हमें दे सकते हैं, हम उसको भी लेकर चल सकते हैं, वरना लाइव स्ट्रीम को हम एंड करेंगे। हमारे पास लास्ट के 3-4 मिनट्स हैं जब तक सिस्टर्स का कमेंट लेते हैं, और साथ साथ हम लोग अगर कोई मतलब कि ये रावण के टक्कर का हनुमान था। जी, राम और हनुमान जो है वो मोस्ट सेकंड और नंबर पर। दोनों के काम भी तो चेक करे, एक राम से छुड़वा के ले गया था, दूसरा उससे छुड़वा कर ले आया। ले जी, उन्होंने जो है ना वो इसकी तावील निकाल दी है। एक्चुअल विनर इज आमिर भाई। आमिर भाई तो आज के दौर के विनर है ना, हम उस वक्त की शायद बात कर रहे थे। खैर, इंशाल्लाह कल संडे को मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी, और अगर इन केस मुफ्ती साहब सफ़र पर है, ना हो पाई, तो इंशाल्लाह आमिर भाई स्ट्रीम रख लेंगे, तो ज़रूर जो है वो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हगुमान गिविंग टफ कंपटीशन टू राम, बहुत सही पूजा शर्मा। धांधली हुई है कि नहीं हुई है पोल्स में, हम इस पे तो कोई बात कर नहीं सकते। खैर, आज की स्ट्रीम्स आप लोगों को कैसी रही? एक क्लियर कट मैं एक मैसेज दे दूं, बाकी सिस्टर से भी बात कर लेंगे। इवन दो तबीयत ठीक नहीं थी, प्रोग्राम करने का बिल्कुल भी ऐसे हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं था और काफी अरसे से लाइव स्ट्रीम्स मैं नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा कि एक हल्के फुल्के माहौल में एक इस तरह की भी स्ट्रीम हो जाए। गो कि मेरा इस तरह का नहीं रहता, मैं एक्चुअली जब भी स्ट्रीम्स करती हूँ वेल रिसर्च करती हूँ, प्रेजेंटेशन दिखा रही होती हूँ, रेफरेंसेस दिखा रही होती हूँ, लेकिन आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल नॉट फीलिंग वेल। तो लेकिन मुझे लगा कि एक एक अपने भाई बहनों के साथ एक शुगली जो है ना, हम इसको कहते हैं शुगली गुगली टाइप की एक स्ट्रीम रख लें। तो अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है, अच्छी लगी है, तो ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टुन्नियों तक आज की बात पहुँचाए। कफ सिरप भाई, मुझे नहीं लगता मुझे टुन्नियों ने गोबर खिलाने के मूड में लगे हुए मुझे कोई कमेंट्स में ना, लास्ट टाइम मैंने आगा खानिज़म पे भी स्ट्रीम की, तो कोई वहाँ पे लिखा था सिस्टर आप गोबर के कैप्सूल ले लें, आप ठीक हो जाएंगी, आप ये हो जाएंगी। मैंने कहा भाई तुम लोग मेरे ऊपर जो है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत करो, हम मर के भी ये गंदी चीजें नहीं खा सकते। तो खैर भाई को बहुत मजा आया, जजाकल्ला, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। आई एम हैप्पी, छोटी मोटी जो हम लोग अपनी मेहनतें कर रहे होते तो उसको आप लोग पसंद करते हो, आप हमारी फैमिली हो, और अल्लाह आप सबको जजाय खैर दे। एक मिलकर एक माहौल बनाते हैं, एक फैमिली माहौल के अंदर आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हो माशाल्लाह से। दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। हाजिरा सिस्टर क्या कहेंगी? एक शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया था हमने, लेकिन कैसा लगा आज के कपल का एनालाइजेशन? जैसे मैंने बीच में बोला भी था कि ये मैरिज टोटली एक टॉक्सिक मैरिज दिखाई दे रही है, और हिंदुइज्म के मुताबिक अगर एक सनातनी औरत वाकई में सनातन धर्म पे चलती है प्रॉपरली, और अपनी अपनी आइडियल सीता को माने,
और कोई हिंदू आदमी है वो राम को, इन शिव को, इन सब ड्रामों को अपना आइडियल माने, तो हालत जो होनी है ना औरत की, वो होनी है सीता जैसी, आदमी की हालत रहनी है राम जैसी, जो हमने देख ली है। तो हिंदुइज्म टोटली टॉक्सिक मैरिज को सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ये चीज नजर में आ रही है। दूसरी चीज जो समझ में आ रही है कि जिस तरीके से आज इतना अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि एक हमारी सिस्टर, आपके साथ मेरी एक पहली कोई स्ट्रीम भी हुई थी, आप ही के चैनल पे एक्चुअली, वो जिस पे हम बता रहे थे कि सनातनी जो हिंदू औरत है वो खुश क्यों नहीं रह सकती, वो हैप्पी क्यों नहीं रह सकती, तो उसमें भी हमने बुलाने की कोशिश की। ऐसे-ऐसे कितनी ही स्ट्रीम आप कर लेते हो, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इंस्टाग्राम के वॉरियर्स होते हैं, वहाँ पे ये टाइपिंग वॉरियर बने रहते हैं, जगह-जगह कमेंट्स गंदे-गंदे करना और फालतू की बकवास रीलें बनाना, इनके गाने, भजन ऐड कर करके, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इनको रिमाइंडर नहीं मिलता है इनका, या फिर ये जानबूझ के नहीं आ रहे, बात क्या है, चक्कर है क्या? वो चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है कि ये सामने आके नहीं बताते। अभी भी जैसे आप भी बोल रहे थे कि वाक़ई में जैसे आप भी बड़े क्यूरियस हो जानने के लिए कि भाई असल में सीता राम में ऐसा क्या है? है क्या असल में ऐसा? तो हाँ, सानू भी तो तो दसो ना। हाँ जी। तो ये वही है, मतलब जो आपने ये अंग्रेजों की पूरी एक स्ट्रैटेजी रहती है ना कि एक यार चीज आज को ना, ये, हाँ जी। सॉरी सॉरी यार, ये नीचे कैसे कैसे कपल बना रहे हैं ये लोग। हनुमान राम। तो एक फोटो भी तो ऐसी लगा रखी होती है कि किन्हीं किन्हीं लोगों ने, वो हनुमान और राम की एक दूसरे को लिपटे हुए। अच्छा, एक और ऐसी पोल होती स्टार्ट है। होती है। जब तक सिस्टर जो है सिस्टर से कमेंट लेंगे, एक और पोल दिया हुआ है, जो अच्छा लगता है वो अपने कमेंट्स के साथ पहले क्लिक कीजिएगा पोल में, और साथ साथ फिर कमेंट्स में भी लिखें, और आज की स्ट्रीम के मुनासबत के हिसाब से भी जो आपको अपना अपना कोई याद आ रहा है, कोई स्लोगन आमिर भाई का या कहीं स्ट्रीम में। आजकल अली रजा खुर्रम भाई ने सनातन की प्रैक्टिस जो है उसको बड़ा वायरल किया हुआ है। मुझे वो वर्ड सुन के ना, प्रैक्टिस वर्ड सुन के कहीं ना कहीं हंसी आ जाती है कि उन्होंने जोड़ किसके साथ दिया है। अली रजा खुर्रम भाई ने वो सनातन की प्रैक्टिस उन्होंने जो इनका अश्लीलता को ये नाम दिया हुआ, तो ये भी बड़ा मजे का है। जी हाजरा, कंटिन्यू कीजिए सिस्टर। जी सिस्टर, यही मैं बस बोल रही थी कि ऐसा क्या है कि इतने सारे वॉरियर है, सनातनी हिंदू वॉरियर, लड़के भी लड़कियां भी, कहाँ कहाँ मर गए हैं ये, किस गुफा में बैठ गए हैं ये शायद उन्हीं गुफाओं में बैठे हुए हैं जहाँ इनकी क्या कहते हैं, इनकी भगवान जो होते हैं लेडी गॉड्स हैं, इनकी गॉडेस वगैरह हैं, ये उनको जब गुफाओं में लेके जाया जाता है ना इनके कुछ भगवानों के द्वारा, मुझे लग रहा है उन्हीं गुफा में जाके सालों के लिए छुप गए हैं या या नहीं रहे ही सामने। तंग हो गए मैं एक्चुअली, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है अब तो जानने के लिए कि कोई तो हिंदू आ जाए, कोई वाकई में आ जाए। मतलब मैं जैसे, मैं खुद एक्स हिंदू हूँ, मैं हिंदुइज्म छोड़ करके इस्लाम में आई हूँ, मैं खुद, मैं भी क्यूरियोसिटी मुझे भी हो रही है कि थोड़ा सा ना मुझे भी, जैसे इतना लोग हेट भी दे रहे होते हैं हमको कि तुम हिंदू धर्म को वहां छोड़ के तुम उसमें चली गई, इतना अच्छा धर्म है, इतना प्यारा धर्म है, तो मुझे एक एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, हमारे साथ कुछ कुछ मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम औरतें बैठी हैं जो कि बॉन रही हैं, रिवर्ट भी बैठी है यहाँ पे, अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, ये समझ नहीं आ रही है मुझे तो कहानी, ये बस मैं कहूंगी। अली रजा खुर्रम भाई आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो रोज इसी बात पे टॉपिक पे स्ट्रीम कर लेते हैं, तो कहते हैं अली रजा खुर्रम भाई आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आज लगता है ऑडियंस ने जो है ना वो कोई स्पेशल वो पिया हुआ है। आज शेक शेक पिया हुआ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, इतने एक्टिव हुए हुए आज माशाल्लाह। उनके कमेंट्स इतने फनी थे कि मुझे ऐसा लगता है मैं स्ट्रीम छोड़ के तो उनके कमेंट्स ही पढ़ती रहूं। बड़े ही ज़बरदस्त। आकिब भाई हम लोग आज ना फीमेल्स को ही खाली ऐड कर रहे हैं, सिस्टर्स को, क्योंकि हमें किसी ईमान के भाई ने ज्वाइन नहीं किया था। जज़ाकल्लाह, आपने लीव कर दिया। अच्छा अच्छा, आमिर भाई ने बोला था मेरी छोटी मोटी हेल्प को। आमिर भाई से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है, मैं इंशाल्लाह उनसे बात करती हूँ, लेकिन आई डोंट नीड एनी हेल्प राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा कोई होता नहीं है काम, तो कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मूसा भाई आपसे कांटेक्ट कर लेंगे।
आई एम, क्या लिखा है, आई एम द ओनली हस्बैंड ऑफ 16,108। संभाले तो आपसे एक भी नहीं गई है जी। मिस रमीजा क्या कहेंगी? उसके बाद फिर मिस सिद्दीका से बात करते हैं। काऊ कोला पिया है, अल्लाह खैर करे। कौन सा वाला, जी व्हाइट वाला, ब्लैक वाला? हाँ जी, से मिस रमीजा। जी बिल्कुल सही बात है। ये जो क्यूरियोसिटी हम सब की है, हम सब की है कि ऐसा क्या है, आप नीचे आकर के धमाल मचाते हो, तरह तरह की बातें करती हैं सनातनी लड़कियां, मगर ऊपर नहीं आती। तो क्या वो भी क्या, बस ये शक जरूर जाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सबका भला नियोग में है, इसमें तो नहीं चली गई। इसलिए ऊपर आने में मजा नहीं आता, क्योंकि वो सारी फिर पोलें खुलेंगी ना कि हमने क्या क्या किया हुआ है, अब उससे कैसे दगाबाजी कर सकते हैं इस हाल से। हाँ ना, तो हम लगता तो है पैसे शायद भी इन नहीं लोगों देते ने वही किया। जी मिस रमीजा, हम पैसे भी तो नहीं देते ना, सुपर चैट वगैरह हम ये भी नहीं लेते, हम बस बिल्कुल टाइम वेस्ट। वो कहती है ना, हम उनका भी लगाए और अब पैसे भी ना मिले। ये सारी सनातनी महिलाएं यही सोचती हैं, टाइम लगाएंगे, डांस भी करेंगे तो पैसे तो मिलने चाहिए ना। अब वो इनको यहाँ पे मिलना नहीं है, तो वो सोच रही कि अपने ही जाके ये लोग कोठों पे सब कुछ करती रहे। तो करो भाई, वहां पे बिल्कुल तुम लोगों बिल्कुल ने जो नाच करना है करो। हम यहाँ पे तुम लोगों के भगवानों की वो राज खोलेंगे कि तुम लोगों ने एक दफा कानों को हाथ लगा के कहना था कि काश कि हमने एक्स मुस्लिम को सपोर्ट ना की होती और आज ये दिन ना देखना पड़ता राम जी और कृष्ण जी को। जी मिस रमीजा। जी जी रमीजा, आप कुछ बात कंप्लीट करेंगी ना, फिर मिस सिद्दीका के पास चलते हैं। जी ले लें आप इनको। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मिस सिद्दीका, अगर मैं आपको ये दुआ दूं कि राम सीता जैसी जोड़ी हो, आप तो आपने बद्दुआ मत दे मुझे। बद्दुआ मत दे। क्या कहेंगी ऐसी ये औरतों से बद्दुआ जो ही है। सोचती, क्या कहेंगी एक ऐसी सनातनी महिलाओं से जो ये सोचती हैं कि राम सीता जैसी जोड़ी उनकी होनी चाहिए? पैगाम दीजिए। मैं तो कहती हूँ इन सब की जोड़ी राम सीता जैसी हो जाए तो हमारी टेंशन ही मुसलमानों की खत्म हो जाए, क्योंकि ये खुद अपनी बीवियों को ये खत्म कर देंगे, बाद में खुदकुशी कर लेंगे, बच्चे लावारिस घूम रहे होंगे। एक दिन वो भी, जब वो भी शादी करेंगे तो वो भी, उनकी बीवी भी खुदकुशी कर लेगी, वो भी खुदकुशी कर लेंगे, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ सारे सनातनियों की जोड़ी राम सीता जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रीम इंशाल्लाह कुरतलान सिस्टर, मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम मैंने सोचा हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी है, तबीयत कैसे मैंने इसको रोका था। वो है ब्लैक मैजिक पर, ब्लैक मैजिक इन सनातन धर्म। काले जादू का उपयोग करते हैं, काले जादू का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, और इनके यहाँ काला जादू ये किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। वो चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हो, लव हो, विनिंग हो, जंग हो, एजुकेशन हो, हर जगह पर इनके यहाँ ये फिलॉसफी पाई जाती है कि ब्लैक मैजिक के जरिए अगर आप सफलता पा सकते हैं तो वो इनके यहाँ जायज है। तो ब्लैक मैजिक पर ऑलमोस्ट मेरी वो प्रेजेंटेशन रेडी है। तो नेक्स्ट हमारी स्ट्रीम रहेगी ब्लैक मैजिक इन हिंदुइज्म पर। जी बिल्कुल, ब्लैक मैजिक, काला जादू पर, और इनके भगवानों ने भी इस्तेमाल किया, वो भी इंशाल्लाह उसी में रहेगा। और ब्लैक मैजिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। हमारा तो क्लियर कट ये बात है कि आप किसी का भी माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना आप काला जादू, ना गोरा जादू, ना पीला जादू, ना नीला जादू, किसी तरीके का भी जादू आप किसी के माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्लाम में कतन हराम है ये। लेकिन जब मैं सनातन धर्म की इस वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी तो मुझे ये नजर आया कि हर चीज में ब्लैक मैजिक, इनके यहाँ एक बाकायदा एक बुक है पूरी की पूरी जो कि इसी टॉपिक पर है, और उनको सिखाया जाता है खास मंत्र। और इन्होंने शादी के टाइम पर अपनी बीवियों पे, बीवियों ने शोहरों के ऊपर, इसीलिए आप लोग अक्सर जो वीडियोस वगैरह देख रहे होते ना कि ये टोटके बता रहे होते, कुछ कुछ लोग मुझे कहते सिस्टर वो इलायची वाला या फलानी वाली चाय पिए और ये करें और वो करें तो वो काला जादू का जो इन लोगों का है, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो काले जादू पर मैं सिद्दीका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर हाजरा आप लोग का, सिस्टर अमीजा, डॉक्टर मैमूना हमारे पास आई, अनुषा सिस्टर के नेट का प्रॉब्लम था, वरना वो भी हमारे साथ एंजॉय करती। कहने को आज की बात तो खत्म हो गई, लेकिन इतने मजे के कमेंट्स और इतने मजे का आज का माहौल बना हुआ है कि दिल नहीं कर रहा कि स्ट्रीम बंद की जाए। लेकिन
एनर्जी कंट्रोल को प्रिजर्व करते हैं। और बहुत जल्द ही ब्लैक मैजिक पर, इन सनातन धर्म पर मैं उसको लेके आती हूँ स्ट्रीम, आप लोग के साथ दोबारा जुड़ेंगे। सिस्टर रमीजा जी, सिस्टर जी जी बोलिए। जय पिया पा। जय पिया पा। हाँ, ये आज की स्ट्रीम जो है ना वो इस नारे पे खत्म होनी चाहिए। मैं पहले पोल एंड कर देती हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन विनर रहा। एंड पोल रहा है और हमारे पास उसके रिजल्ट कुछ इस तरह आए हैं कि विच इज योर फेवरेट, दैट इज जय पिया पाम। 51% वोट रहे। उसके बाद 5 रुपए 43% है। हालेलुया पुया जो है वो 5% रहा। तो आमिर भाई जो है ना माशाल्लाह से ऐसी ऐसी चीजें जो है वो बनाते हैं। तो ये रहा। तो चले जी, इसी नारे के साथ आज की स्ट्रीम पर तो आप सबको बहुत बहुत दुआएं, आप सबके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोगों के लिए दिल से थैंक्स। और इसके बाद आज का नारा होगा, सब अपने कमेंट्स में लिखेंगे जय पिया पाम करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम।